अब आएगी अब आएगी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बेटा आज के लेक्चर में ना थोड़ी चाटबाजी कम करना, क्योंकि लेक्चर है बड़ा कॉन्सेप्चुअल आज का, ठीक है? क्योंकि आज रिलेटिव वेलोसिटी अपन पढ़ने जा रहे हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी आज जहां तक अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा वहीं तक कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपने जोर देके हम कोशिश करेंगे पूरी रिलेटिव वेलोसिटी आज निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। देखो अभी तक तुम जो भी पढ़ रहे थे, मोशन अंडर ग्रेविटी तुमने पढ़ा, ठीक है? तुमने उसके बाद वो मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा, तुमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं तुम्हारा स्ट्रांग होता है, मुझे पता है। मुझे पता है कि मैं भी 11th-12th पढ़ के यहां तक आया हूं। और ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हर बच्चे का खोखला होता है। आप अपने मन में झांक के देखो, आपको वाकई रिलेटिव वेलोसिटी आती है? मुझे नहीं लगता है। कोई भी इंसान इसमें बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंट नहीं होता, बस काम बनाता रहता है। इसलिए बेटा आज का वीडियो थोड़ा सा हो सकता हो कम क्वेश्चंस करवाएं। वैसे मैं लेके सारे आया हूं, अगर बैच का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं पूरा कवर करूंगा। फिर भी मैंने ये डिसाइड किया है कि कोशिश करूंगा कि इसको समझा के जाऊं। इसीलिए बच्चों इसी के चलते में हो सकता हो कल भी रिलेटिव वेलोसिटी कंटिन्यू हो, है ना? इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाने एकदम धमाकेदार, जो मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाए वो भी आपको पढ़ाने हैं। इसीलिए बच्चा टेस्ट का सिलेबस आ चुका है, यूनिट टेस्ट 1 का मैंने लगा दिया। उसमें थोड़ी बहुत शायद टाइपिंग एरर्स हो, अभी आया, कल तक में आ जाएगा। उसके लिए मैं वीडियो भी बना दूंगा। टेस्ट का फॉर्मेट कैसे होगा, टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट का प्लेटफॉर्म कैसा दिखता है, सब मैं यहाँ पे आके स्मार्ट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। पर मैंने टेस्ट के सिलेबस से अभी प्रोजेक्टाइल को एक्सक्लूड कर दिया है। हो सकता है हम लोग कल प्रोजेक्टाइल पढ़ें, तो कल पढ़ के उसको परसों टेस्ट में देना भी एक सही बात नहीं थी। इसलिए प्रोजेक्टाइल को एक्सक्लूड करके मैंने बाकी सारी चीजें दी हैं। क्लियर है? काइनेमैटिक्स 1D 2D सब आएगा, बस प्रोजेक्टाइल मोशन अभी हटा दिया। भले ही उसको हम पढ़ लें कल, फिर भी उसको टेस्ट में नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक दिन बाद ही टेस्ट हो रहा है। तो आपको रिवीजन का भी मैं टाइम देना चाहता हूं बाकी कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है ना? बढ़िया से टेस्ट में परफॉर्म करना, और टेस्ट सिर्फ आपके लिए याद रखना, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। शुरू करें, 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर सेवी ऊपर यकीन बैच फॉर नीट 2021। और अभी हम पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स, और आज है उसका लेक्चर नंबर 6। तो इस फास्ट ट्रैक कोर्स में आपका स्वागत है, जहां हम करते हैं एक लेक्चर के अंदर धमाकेदार ढेर सारे सवाल, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी लेते हैं। तो बहुत मजा आएगा आज के लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी। पहले इन 1D पढ़ाएंगे, फिर इन 2D पढ़ाएंगे, और प्लान करके तो मैं आया हूं रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, जिसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो वो चीजें मैं प्लान करके लाया हूं। अगर एग्जीक्यूट हो पाती है तो बहुत बढ़िया है, अगर बैच समझ पा रहा हो 30 मिनट में तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कुछ टॉपिक्स को हम लोग कल की डेट में लेंगे। शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांड्या, दिस इज योर ब्यूटीफुल साहब फिजिक्स वाला। चलिए शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले टुडेस गोल, बेटा आज का गोल है सबसे पहले रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ना, फिर रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ना। अब रिलेटिव मोशन इन 2D में से आपको जितना भी सवाल मिलेगा 95% सवाल या तो रेन मैन प्रॉब्लम का होगा या तो रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम का। अभी ये सवाल नहीं पूछा है नीट ने, पर पूछ सकता है किसी भी ईयर, क्योंकि नीट के सिलेबस में सिर्फ रिलेटिव मोशन लिख दिया उन्होंने उठा के। ये भी नहीं बताया रिलेटिव मोशन के अंदर क्या पढ़ना है, स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। तो बेटा ये बड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है, कभी पूछ सकते हैं। ये कई बार पूछ चुके हैं, तो इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा इसके बाद ये भी नीट में कई बार पूछा गया है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड कंडीशन फॉर कोलिजन। तो बेटा ये तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में है, लिखा भी हुआ है कि ये तो फॉर श्योर हम अगले ही लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना? इसको तो हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे। शुरू किया जाए। आज स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन इन 1D से। क्लियर है? चलो रिलेटिव मोशन इन 1D स्टार्ट करते हैं। बेटा मान लो हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। रिलेटिव का मतलब पता है, ये सब तो नहीं बताना है कि दुनिया रिलेटिव है, हर चीज रिलेटिव होती है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, किसी चीज के रिलेटिव बताया जाता है। ये बकवास करके 15 मिनट तो नहीं बर्बाद करना, आपको इतना तो पता ही होगा, डॉक्टर बैच के अंदर आप आए हो। हमारे पास यहाँ पे दो बॉडीज हैं, ए और बी, ठीक है? ए और बी हमारे पास दो बॉडीज हैं। क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? क्लियर है? हमारे पास दो बॉडी है ए और बी। अच्छा, हमें यहाँ पे बेटा दे रखी है ओरिजिन, इस जगह पे मेरी ओरिजिन है। ओरिजिन से ए आगे है एक्स ए, बी आगे है एक्स बी। ए की वेलोसिटी है वी ए, बी की वेलोसिटी है वी बी। ए का एक्सेलरेशन है ए ए, बी का एक्सेलरेशन है ए बी, ठीक है? तो बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर रिलेटिव टर्म्स। सबसे पहले रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रिस्पेक्ट में। बेटा जिस चीज के रिस्पेक्ट में बोले ना, जिस चीज के रिस्पेक्ट में बोले, आप उसके ऊपर चूहा बनकर बैठ जाओ। मैं चूहा खाने को मना करता हूं ना, तो वही चूहा बनकर आप इसके ऊपर बैठ जाओ। किसके रिस्पेक्ट बोला है? ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आप ए पे चूहा बन के बैठ जाओ। अब ए के रिस्पेक्ट में बी कितना आगे है, डिस्प्लेसमेंट ए के रिस्पेक्ट में बी कितना आगे है। अगर यहां चूहा ए पे बैठा है तो उसको बी कितना दूर दिखेगा? सिंपल सी बात है, एक्स बी माइनस एक्स ए। अगर चूहा यहां बैठा है तो उसे बी कितना दूर दिखेगा अपने से? एक्स बी माइनस एक्स ए। तो बेटा इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखा जाता है, एक्स ए बी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बेटा इसका फॉर्मूला बनता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंपल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? बेटा ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है ग्राउंड से? एक्स ए है, ओरिजिन से एक्स ए है, और बी का कितना है? एक्स बी है। क्लियर है? एक्स ए, अच्छा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू है, गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा रुकना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू है ना? सवाल में क्या पूछा है, माफ करना, नींद से उठो, माफ करना। चलो शुरू करते हैं। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा बेटा, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? बेटा कहां से देखना है हमको? ए से, विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आप ए के ऊपर चूहा बनकर बैठ जाओ। अब ए से आप बी को देखो, ए से बी कितनी दूर दिख रहा है? एक्स बी माइनस एक्स ए। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया? एक्स बी माइनस एक्स ए। इस तरह से बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक? अच्छा ये क्या हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, वी बी दे रखी है, और वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, वी ए दे रखी है। जब नाम मेंशन करें किसके रिस्पेक्ट में है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है, ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बहुत सिंपल है बेटा, वी बी माइनस वी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पहले ये वाला माइनस ये वाला, एकदम सिंपल है याद करना। वी बी ए, पहले वी बी फिर माइनस वी ए। जैसे यहां देखो, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो क्लियर हुआ? छोटी छोटी बातें बताई हमने, एकदम सिंपल। मान लो आपसे लिख दे वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप आपको इतनी बेसिक चीजें पता होंगी, सिंपल, वी बी ए, वी बी माइनस वी ए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चा, सवाल करते हैं, सवालों से ही सारा खेल होता है, सभी को पता है। चलो, ए कार ए मूव्स with velocity 15 meter per second and B with velocity 20 meter per second in opposite direction as shown in figure. Find the relative velocity of B with respect to A. अच्छा, शुरू करने से पहले सवाल को B की with respect to A निकालनी, क्या निकालना है, relative velocity of B with respect to A। शुरू करने से पहले सवाल को, बेटा velocity of B कितनी है, velocity of B with respect to ground कितनी दे रखी है, 20। इस दिशा को हम मान लेते हैं पॉजिटिव और इस दिशा को मान लेते हैं नेगेटिव। तो B की वेलोसिटी पॉजिटिव दिशा में है, तो हमने बोला 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से बच्चों वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दे रखी है, 15 नहीं, 15 नहीं बोलेंगे, पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है तो क्या हो जाएगी, -15 मीटर पर सेकंड। ये कुछ बेसिक चीजें याद रखना, माइनस करने से पहले, ये फॉर्मूला लगाने से पहले इनकी वेलोसिटीज को साइन बता देना, क्या साइन है। बेटा ये पॉजिटिव में जा रही थी तो इसकी वेलोसिटी प्लस में है, ये नेगेटिव में जा रही है, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो मैं भी चाहूं तो यहाँ पे 30 मिनट बकवास कर सकता हूं, बकवास करने में मैं माहिर हूं। अगर मुझसे कहोगे फील दिला दो रिलेटिव वेलोसिटी, क्या तो मैं फील दिला सकता हूं, बेटा यहाँ फील दिलाने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट समझा के आपसे ढेर सारे पीवाईक्यू और अच्छे सवाल लगाने के लिए जो कि नीट में आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। वीबीए, वीबीजी माइनस वीएजी। बेटा वीबीजी कितना है, 20 माइनस 15 हो जाएगा बेटा, ये कितना है, -15। क्या आंसर आ गया, 35 मीटर पर सेकंड। बेटा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। सभी का क्लियर है, 35 मीटर पर सेकंड। यहां पे मैं आपको एक खास बात नोटिस कराना चाहूंगा, भले मैं उसका यूज पूरे लेक्चर में कहीं, मैं सिर्फ इस फॉर्मूले से पूरा लेक्चर निपटा दूंगा, कसम खा रहा हूं। अगर ये फॉर्मूला तुमने पकड़ लिया, मैं इस फॉर्मूले से पूरा लेक्चर निपटा दूंगा। बाकी टीचर्स होते हैं बताते हैं, मतलब कई लोग होते हैं, हम भी पहले कर सकते हैं, बाकी टीचर्स मतलब क्या होता है, कई बार हम लोग डिफरेंट चीजें बताते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे वैसे कर लो, नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट पहले सवाल मैंने बताया, इसी कॉन्सेप्ट से पूरा रिलेटिव मोशन हिलाएंगे हम लोग। वीबीए, वीबीजी माइनस वीएजी, बस इतना ही। चलो भाई, हाँ ये डायरेक्शन वाली बात याद रखना कि जो प्लस में है उसको प्लस, जो माइनस में है उसको माइनस। जेएमडी बोल दें एक बार तो मैं अब स्पीड पकड़ लूं और आपको सवाल पे सवाल करा दूं। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? बी पॉजिटिव क्यों, बेटा तेरी मर्जी है, तू बी को पॉजिटिव ले, तू ए को पॉजिटिव। जनरली क्या होता है बेटा, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तेरी मर्जी है इसकी बात। चलो है ना, चलो यहां पर समझा देते हैं, छोड़ इसको। अच्छा, a train is traveling with a speed of 15 meter per second. A man is walking inside the train at 1 meter per second with respect to train in the direction of train. Find the velocity of man with respect to an observer on ground. चलो स्टार्ट करते हैं, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले से हिल जाएगा, कसम से, कसम गंगा भैया की। A train is traveling, बेटा पहले हम लोग छुक गाड़ी यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे छुक गाड़ी, रेलगाड़ी, यहाँ पे बेटा हमारे पास एक ट्रेन है। ट्रेन कैसे ट्रैवल कर रही है, 15 मीटर पर सेकंड से, मान लेते हैं इस तरह से ट्रेन ट्रैवल कर रही है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। And a man is walking inside the train at 1 meter per second with respect to train in the direction of train. जरा इस लाइन की लैंग्वेज समझिए, इस लाइन की मीनिंग, a man is walking inside the train at 1 meter per second with respect to train in the direction of train. बेटा इसके अंदर एक बंदा है हमारा, ठीक है, बंदी भी हो सकती है, और ये आगे बढ़ रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वो बेटा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन गिवन है हमें, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन दी डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, ट्रेन के ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिधर ट्रेन मूव कर रही है उधर ही मूव कर रहा है। पर क्या है इसकी वेलोसिटी, अ मैन इज वॉकिंग इनसाइड द ट्रेन एट 1 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। बेटा मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। पूछा है कि कोई बंदा अगर इसको यहां से खड़े होकर देखेगा तो इसका स्पीड कितना दिखेगा। बेटा बिना फॉर्मूला लगाए भी सॉल्व हो जाएगा, 16 आंसर दिखेगा। 15 से ट्रेन चल रही है, उसके अंदर 1 से ये भाग रहा है, 1 + 15 16 बाहर से देखने में। पर ये नहीं करना है क्योंकि इसमें अभी तो ये हिल जाएगा। अच्छा सवाल आते ही कंफ्यूज हो जाओगे, प्लस करें कि माइनस। तो हमेशा ट्रस्ट करो एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे, वेक्टर पे, वेलोसिटी ऑफ, आप ट्रस्ट करिए एक वेक्टर पे। चलिए मेरे साथ बोलिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बस इतना ही है आज के लेक्चर में। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी दे रखी है, 1। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो निकालना है, सवाल यही तो है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, यही तो निकालना है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 15। बेटा 15 इधर आके ऐड हो गया, 16 इज द आंसर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 16 मीटर पर सेकंड। सभी को क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, बी फॉर बबीता, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थोड़ा अच्छा सवाल, टू ट्रेन्स 110 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटीज इतना एंड इतना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द टू ट्रेन्स टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। ठीक है, अच्छा अब देखो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, सीखते जाओ। बेटा एक ट्रेन मेरे पास ये है, इसको अपन बोल देते हैं ट्रेन ए, और एक ट्रेन मेरे पास ये है, इसको अपन बोल देते हैं ट्रेन बी,
बेटा लेंथ कितनी है इसकी 110 मीटर और दूसरी वाली की 90 मीटर। कैसे चल रहे हैं? आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। बेटा कैसे चल रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं। तो अगर ये ऐसे चलेगी, ये ट्रेन अगर ऐसे चलेगी यूं, तो ये ट्रेन ऐसे चलेगी यूं। सो वेलोसिटी ऑफ ए कितना दे रखा है बेटा 36। इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज करो इसकी स्पीड। 18 2 36, 2 5 10, 10 हो गई। बेटा इसकी 10 क्या लिखूं? प्लस की माइनस? मेरे ख्याल से ये किसमें जा रहा है? पॉजिटिव में। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है। तो एक इधर जा रहा है प्लस में। मैंने 36 को चेंज किया मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करें, 18 2 36 10। तो बेटा ये हो गई 10 मीटर पर सेकंड। बेटा बी देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी? कितनी है? 54। तो 54 इंटू 5/18, 18 3 54, 3 5 15। बेटा ये कितनी हो जाएगी? -15 मीटर पर सेकंड। अब बात आई कि कितने टाइम में ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी। इसको क्या करेगी? क्रॉस। टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। बेटा कंप्लीटली क्रॉस कैसे होगा? कंप्लीटली क्रॉस कैसे होगा? पहले तो एक हम काम करते हैं, हम सारा खेल लाते हैं ऐसे। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। पहले तो हम ये खेल कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पहले कर लेते हैं, फिर समझते हैं। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं। पहले ये खेल कर लो, फिर समझाते हैं। बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -15 हो गया, है कि नहीं? माइनस माइनस प्लस हो गया। बेटा कितना आया? 25 मीटर पर सेकंड। अब जरा समझो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बेटा जब विद रिस्पेक्ट टू बी बोला मतलब बी के फ्रेम से देख रहे हैं। अब सारा ऑब्जर्वेशन यहां से हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी सारी ऑब्जर्वेशन बी से कर रहे हैं। यानी बी को हमने रोक लिया है, अब हम बी से बैठ के ताड़ रहे हैं कि क्या होगा। विद रिस्पेक्ट टू बी यानी बी को हमने रोक दिया है, बी रुक गया है, अब सिर्फ ए चलेगा। यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन का कांसेप्ट कि रिलेटिव में क्या हो रहा है। बी को हमने रोक दिया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी रुक गया, अब ए सारा खेल करेगा। इसका मतलब क्या है? बी रुक गया। विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब बी रुक गया। अब कौन चलेगा? अब सिर्फ ए चलेगा, अब बी नहीं चलेगा। बेटा विद रिस्पेक्ट टू बी, बी क्या है? ऑब्जर्वर है। विद रिस्पेक्ट टू बी, बी क्या है? एक फ्रेम है जिसके रिस्पेक्ट में सारा खेल हो जाएगा और बी रुका रह जाएगा। ठीक है, अब ए किस स्पीड से चलेगा? 25 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 25, ए 25 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा। बी खत्म, बी रुका हुआ है। अब ए को क्या करना है? कंप्लीटली क्रॉस करना है बी को। ये बात समझ में आ रही है? बी रुक चुका है, अब कौन चलेगा? ए। और ए बी के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से चल रहा? 25। अब ए को बी को पूरा क्रॉस करना है। बेटा पूरा क्रॉस है। कंप्लीटली क्रॉस का मतलब क्या है? कंप्लीटली क्रॉस का मतलब है ए का जो ये पीछे वाला पॉइंट है, ये चलता 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 यहां आए और यहां पहुंच जाए। ये जो पॉइंट है ये चलता 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 यहां पहुंच जाए, तभी कंप्लीटली क्रॉस होगा। ये चलता 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 चलता, देखो ये रेड वाला पॉइंट, ट्रेन आगे बढ़ रही, चलता 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 ये ट्रेन यहां पहुंची ए, और ये चलता 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 पूरा क्रॉस करता है। बेटा ये रेड वाली लाइन कितना डिस्टेंस कवर की? ये रेड वाली लाइन कितना डिस्टेंस कवर की? बस एक में बता दो, इसके बाद तो स्पीड पकड़ लेंगे। ये रेड वाली लाइन कितना डिस्टेंस कवर की? 200। बी रुक गया विद रिस्पेक्ट टू बी, बी रुक गया। ये चीज सीख लो, विद रिस्पेक्ट टू बी, बी रुक गया, बी अब देखेगा। और ए चलेगा किस स्पीड से? ए की विद रिस्पेक्ट टू बी 25 से। तो बेटा ये लाल वाला पॉइंट जब यहां पहुंचेगा तभी तो कंप्लीटली क्रॉस होगा। कंप्लीटली क्रॉस मतलब पीछे वाला पॉइंट भी चला जाए। और पीछे कौन होते हैं? वो ट्रेन में गार्ड साहब जो झंडा लहराते हैं, तो वो गार्ड साहब भी यहां से बाहर चले जाएं। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। तो बेटा कितना डिस्टेंस कवर किया? 200। सो डिस्टेंस रिलेटिव कौन कवर किया? कवर्ड बाय ए कितना हो गया? 200 मीटर। डिस्टेंस रिलेटिव कवर्ड बाय ए 200। बेटा डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, टाइम ना निकाल पाएगा नन्ना मुन्ना बच्चा। डिस्टेंस ये है, स्पीड ये, बेटा टाइम निकाल पाओगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 200/25 खत्म। टाइम इज इक्वल टू 200/25, 8 सेकंड। क्लियर है? क्लियर? 200/25 क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग। बेटा सीबीएसई एआईपीएमटी 1998 का है पर रेलिवेंट सवाल है। आओ करते हैं, सर का सवाल डीपीपी में मिलेगा आपको। अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। बेटा यहाँ पे एक छुक गाड़ी फिर से आ गई, ये एक छुक गाड़ी आ गई। ये किधर जा रही है? गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। बेटा मान लेते हैं इधर नॉर्थ है, हम मान लेते हैं इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। ऊपर नीचे कहाँ मानेंगे? ट्रेन को ऐसे चलाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। इधर नॉर्थ इधर साउथ। किस स्पीड से चल रही है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो रखी है? 10 मीटर पर सेकंड। A parrot flies at the speed of 5 मीटर पर सेकंड towards south direction parallel to railway track। बेटा ये रेलवे ट्रैक है। A parrot flies at the speed of 5 मीटर पर सेकंड। बेटा यहाँ पैरेट है, ठीक है, मिट्टू है यहाँ पे, मिट्टू है। A parrot flies at the speed of 5 मीटर पर सेकंड towards south। बेटा पैरेट इधर फ्लो कर रहा है, तो क्या पैरेट की वेलोसिटी नेगेटिव होगी? वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी? -5। क्या पैरेट नेगेटिव डायरेक्शन में? -5। अच्छा बेटा ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है? ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है? 150 मीटर। अब आप क्या करो? वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब देखना कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? -5 है, माइनस ही लिखेंगे। माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बेटा 10 हो गई। कितना आया? -15 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन
विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। बेटा कौन रुक गया, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ट्रेन रुक गई। अब रुक गई या रुक गया मुझे पता नहीं ट्रेन का जेंडर, ट्रेन रुक गया, रुक जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो ट्रेन रुक गया। अब कौन चलेगा, पैरेट चलेगा। किस स्पीड से चलेगा ट्रेन के रिस्पेक्ट में, -15, मतलब ये पीछे की तरफ 15 मीटर पर सेकंड से भागेगा, पीछे की तरफ 15 मीटर पर सेकंड से भागेगा। वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन -15। अब बेटा व्हाट इज द रिलेटिव डिस्टेंस पैरेट कवर्स, रिलेटिव डिस्टेंस पैरेट कवर्स। बेटा इसमें आपको बहुत ध्यान देना है, पैरेट क्या डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से यहां, यहां से यहां, पैरेट क्या डिस्टेंस कवर करेगा, एक ये। बेटा ये डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम, जरा ध्यान देना, लिखेंगे -150 मीटर, क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है। पैरेट क्या डिस्टेंस कवर कर रहा, -150, 150 नहीं, -150 भाई इस तरफ चल रहा है, साइन का ध्यान रखेंगे। -150 डिस्टेंस कवर किया इसने, पीछे के सेंस में गया कि नहीं, पैरेट पीछे जा रहा है, पीछे की वेलोसिटी नेगेटिव, पीछे का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, -150। बेटा खेल खत्म हो गया, पैरेट को क्रॉस करना है, ट्रेन ट्रेन रुकी है, पैरेट को कितना डिस्टेंस कवर करना है, -150। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना आंसर आ जाएगा, 10। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। आगे बढ़ जाए, एक और सवाल लेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं, तुमको इस तरह की चीजें बहुत ही कराएंगे। क्लियर है, ठीक है, चलो। -150 बटे -15, इसको 150 मत लिखना, कंसेप्ट गलत है, आंसर तब भी ला दोगे तुम आओगे 150 बटे -15 -10, तुम आओगे टाइम नेगेटिव तो होगा नहीं, मार दोगे। देखो आंसर तो तुम सही बता दोगे किसी भी हाल में, पर कंसेप्ट खराब कर दोगे, पीछे है तो -150। चलो नेक्स्ट, अब बस मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ स्कूटरिस्ट विच, अच्छा चलो पहले बस को पकड़ते हैं। यहाँ पे बस है हमारी, ये हमारी बस है, लाल किला को जा रही है, ठीक है, दिल्ली वाले खुश हो गए होंगे। ये बस है हमारी विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। बेटा बस यहाँ से आगे जा रही है, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। गलत हो ही नहीं सकता सवाल इसके बाद आपका। A scooterist wish to overtake the bus in 100 seconds। अच्छा एक स्कूटर वाला है, if the bus is at a distance of 1 किलोमीटर from the scooterist। बेटा यहाँ पे कोई स्कूटरिस्ट है, ठीक है, जैसा भी बना है मान लो स्कूटर ही है, तेरी मेरी साइकिल जैसी ही सही, ठीक है, यहाँ पे कोई स्कूटरिस्ट है। बेटा ये स्कूटरिस्ट अभी कितना दूर है बस से, पहले ये बात करते हैं। स्कूटरिस्ट बस से कितना दूर है, पहले ये बात कर ली जाए। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर दूर है। अच्छा कितने टाइम में कवर करना चाहता है, 100 सेकंड में इसको कवर करना चाहता है। With what speed should the scooterist chase the bus? हमें स्कूटरिस्ट की स्पीड नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमको नहीं पता, ये हमें पता लगाना है बेटा, ये हमें पता लगाना है कि किस स्पीड से ये चेस करेगा कि काम बन जाए 100 सेकंड में। मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है हमारी v, थोड़ी देर के इसको v मान लेते हैं, हमें नहीं पता किस स्पीड से चेस कर रहा है। With what speed should the scooterist chase the bus? बेटा बहुत सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस यानी वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा स्कूटरिस्ट की वेलोसिटी नहीं पता, इसको v कर लेंगे, बस की कितनी है 10, v - 10। कौन रुक गया, कौन रुक गया, ये होते ही बस रुक गई या बस रुक गया, बस रुक गई, ठीक है, ट्रेन रुक गया था, बस रुक गई, बस रुक गई है। अब स्कूटरिस्ट को कितना डिस्टेंस कवर करना है, भाई वो रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा, पहले वो चल रहा था, अभी वो क्या हो गया, रुक गया है। अब स्कूटरिस्ट को कितना डिस्टेंस कवर करना है, बस ये 1000, ये कवर करेगा, ओवरटेक कर लेगा। बस की लेंथ को बहुत छोटा मानिए, इतना बड़ा बनाया था, छोटी सी है, ये डिस्टेंस कवर किया स्कूटरिस्ट ने, ओवरटेक कर लिया। सो व्हाट इज द एस, रिलेटिव एस को कवर करना है, रिलेटिव डिस्टेंस जो स्कूटरिस्ट को कवर करना है बेटा कितना होगा, 1000। पॉजिटिव की नेगेटिव, सोच के बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव, स्कूटरिस्ट ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, कैसा होगा, पॉजिटिव। बेटा यहां से टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, अच्छा अगले पेज में चलते हैं, क्लियर है। अच्छा अब बेटा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस रिलेटिव अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, रिलेटिव वेलोसिटी। टाइम कितना दे रखा है 100 सेकंड, रिलेटिव डिस्टेंस कितना आया है 1000, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस v - 10। बेटा यहां से डबल जीरो मर गया, v - 10 इज इक्वल्स टू 10, v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट नहीं रहता इसमें। क्या मैंने कोई दूसरा फॉर्मूला बताया, नहीं, लेक्चर खत्म हो जाएगा भाई साहब, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरा रिलेटिव मोशन हिला दूंगा। वेक्टर वेक्टर का तुम पढ़ के बैठोगे, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, मैं कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं करने वाला। कितना भी कुछ भी सवाल आ जाए, कैसा भी घुमाए, मैं लास्ट में यही कर सकता हूं। लास्ट क्वेश्चन में पैरेट को भी रोक सकते हैं। बेटा पैरेट को रोकना थोड़ी बेवकूफी वाली बात है, पैरेट को अगर रोकोगे ना तो ट्रेन को पैरेट को क्रॉस करना पड़ेगा, थोड़ा अजीब सा बन जाता है सवाल। कर सकते हैं, मना नहीं है, रिलेटिव है, कर सकते हो। जो चीज फील हो सके कि भाई पैरेट उड़ के ऊपर से जा रहा है तो वो फील होता है ज्यादा, ट्रेन पैरेट को पास कर रही है, थोड़ा बेवकूफी लगता है सुनने में। क्लियर है, मना नहीं है, क्लियर है। ये क्या बोला मैंने, स्कूटरिस्ट को बस को ओवरटेक करना है। सो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन थी, स्कूटरिस्ट कितना पीछे था 1000, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता, v ले लिया, वेलोसिटी ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू b निकाला, v - 10, इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी। बेटा बस रुक गई, अब स्कूटरिस्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा इस वेलोसिटी के साथ, 1000 को इस वेलोसिटी के साथ, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम गिवन था, निकाल लिया। क्लियर, आगे बढ़ जाएं, जेएमडी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, a man is 25 meter behind a bus when bus starts accelerating at 2 meter per second square and man starts moving with constant velocity of 10 meter per second, the time taken by him to board the bus। फिर से बस और मैन का सवाल है। यहां पे बेटा हमारे पास बस है, ये हमारे पास बस है, बस के बारे में क्या दिया है, when bus starts accelerating, पहली बात तो ये समझो velocity of bus with respect to ground 0 है। देखो when a bus starts accelerating and a man starts moving, बस रुकी हुई थी शुरू में, so velocity of bus with respect to ground 0 है। पर when a bus starts accelerating at 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या दिया है, एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अब बात करते हैं मैन की, मैन कितना पीछे है, एंड अ मैन स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10, कितना है, मैन इज 25 मीटर बिहाइंड, यहां पे हमारा मैन है, ठीक है, कितना पीछे है मैन बेटा, यहां से 25 मीटर पीछे है, और
एंड मैन स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। यही है वेलोसिटी ऑफ, एंड मैन स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर। टाइम टेकन बाय हिम टू बोर्ड द बस। बेटा हलवा सवाल। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहीं पे मैं आपको एक चीज बता दूं, कई बार बेटा मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना भूल जाऊंगा, या एग्जाम में भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं लिखा है, तो आपको अज्यूम करना है नहीं लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। क्लियर? नहीं लिखा है तो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगा, अगर जी नहीं लिखा है तो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10। वेलोसिटी ऑफ बस कहीं गिवन है, सवाल ढूंढो जरा, ढूंढो सवाल में ढूंढो। अ मैन इज 25 मीटर बिहाइंड अ बस when bus starts accelerating at 2 meter per second square and man starts moving with constant velocity। नहीं है तो बेटा नहीं है तो हमने उसको जीरो मान लिया, माइनस जीरो कितना हुआ? 10। कौन रुक गया बेटा? बस रुक गई। जिसके रिस्पेक्ट में बात करोगे वो चीज रुक जाएगी। मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, बस रुक गई। बेटा इस बार एक्सेलरेशन का खेल भी हो रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा मैन का एक्सेलरेशन कहीं गिवन ही नहीं है, बल्कि ये भी लिखा है, क्लैरिफाई करके, मैन स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बेटा मैन का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 माइनस बस का एक्सेलरेशन कितना है? 2। मैन का एक्सेलरेशन कितना? 0, बस का कितना? 2। आंसर आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा कौन चल रहा है? बस तो रुक गई है, बस रुक गई, बस रुक गई। अब क्या करना है? टाइम टेकन बाय हिम टू बोर्ड द बस। बेटा इसको ये डिस्टेंस कवर करके बस पे चढ़ना होगा, बस तो रुकी हुई है। तो रिलेटिव डिस्टेंस मैन कवर्स, कौन कवर कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैन को कवर करना है 25 मीटर, बस को करना होता तो -25 लिखते। सब चीजें इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। मैन को कवर करना है ये 25 मीटर, तो हमने लिखा कितना? 25 मीटर। अब बेटा हमको क्या नहीं पता है कि आप लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? -2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 25। मैन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। एक्सेलरेशन कितना है? -2। क्लियर? चलो यहां से लगा देते हैं। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये पूरा हम किसके लिए लगाएंगे बेटा? ये हम किसके लिए लगाएंगे? मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस के केस लिए लगाएंगे। तो बेटा डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है मैन? 25। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मैन की? 10। टाइम नहीं पता, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है मैन का? विथ रिस्पेक्ट टू बस ही है, -2। और टाइम बेटा फिर से नहीं पता है। ये कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल्स टू 10t, 2 कैंसिल, माइनस हो जाएगा, 2 कैंसिल, माइनस टी स्क्वायर। बेटा ये हो गया, इसको इधर ले आओ, सबको इधर ले आओ। टी स्क्वायर माइनस 10t, इसको इधर लाओगे, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0 होगा। टी स्क्वायर प्लस माइनस 10t। बेटा अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये t माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। टी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू टी। देखो t माइनस 5 का होल स्क्वायर है। टी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेकंड। क्लियर? 5 सेकंड। क्लियर है? 5 सेकंड। क्लियर? आगे बढ़ जाए। जेएमडी बोल तो आगे बढ़ू मैं। मेरा टेस्ट सिलेबस आ गया, अभी क्लास के बाहर जाना और इससे बैक से बाहर जाना है, कि बैक से फिर अंदर आना, तभी रिफ्रेश होता है ना, वरना वो कैश मेमोरी में सेव रहता है। तो आप बाहर जाके अंदर आओगे, मजा आ रहा है। मैं कोई नया फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं कसम खा रहा हूं गंगा माता की, तुम कैसा भी सवाल मेरे सामने ले आओ, मैं कभी कोई नया फॉर्मूला नहीं लाऊंगा। एक बार YouTube पे कोई एक मतलब चुंगा बंदा था, चुंगा समझते हो, एकदम चुंगा बंदा था, वो आया था बताने कि फिजिक्स वाले ने कैसे रिलेटिव मोशन का सवाल गलत बताया है, और क्या तो बकवास करके गया था वो इस वीडियो में। मेरे किसी ने फॉरवर्ड किया था, मैं यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहा था। जे एडवांस का सवाल था, वो था पता नहीं। अब वो होता है ना, वो एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, वही हाल होता है, खाली इंसान बहुत आवाज करता है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 100 मीटर। अब देखो मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल सेम कांसेप्ट से करेंगे, कुछ गलत नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं गलत करना है। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक को रोकना है दूसरे को चलाना है, बस। A ball is dropped from the top of a building 100 meter high. At the same instant, another ball is thrown upwards with a velocity of 40 meter per second from the bottom of the building. The two balls will meet after. ये सवाल तो मैंने कई लोगों को सिखाया, टीचर्स को भी बताया है, सच्चाई बता रहा हूं। कई टीचर्स बोल रहे थे कि ये रिलेटिव वेलोसिटी बिना सवाल हो नहीं सकता। मैंने उनको बिना रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल करके दिखाया, उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसलिए लोगों का फंसता है। तुम छोड़ो, तुमसे क्या मतलब। A ball is dropped from, मैंने इसमें बहुत रिसर्च कर रखी है सवाल पे, कई मेथड है, बट इसका सबसे आसान मेथड बताएंगे। A ball is dropped from the top of a building 100 मीटर हाई। बेटा ये बिल्डिंग कितनी हाई है? 100 मीटर लंबी बिल्डिंग है। यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया, इस बॉल को ए बोल देते हैं। बेटा ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी लेनी चाहिए? 0। क्यों भाई? क्यों 0? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बेटा ड्रॉप बोला है तो इसकी वेलोसिटी 0। अच्छा, एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। यहां से एक दूसरी बॉल को हमने ऊपर फेंका, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। अब बेटा यहीं पे हम कन्वेंशन तो बना लेते हैं कि हम ऊपर को पॉजिटिव लेने वाले हैं और नीचे को नेगेटिव लेने वाले हैं। इस बात पे हम लोग एकदम सेटल हो जाते हैं आज कि ऊपर को पॉजिटिव मानेंगे, नीचे को नेगेटिव। तो अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 40, तो मैंने इसकी प्लस 40 लिखी। अच्छा, द टू बॉल्स विल मीट आफ्टर। बेटा सबसे पहला काम होना चाहिए हमको इसको रिलेटिव मोशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूछा है दो बॉल कब मिलेंगी। देखिए सवाल बहुत सिंपल लग रहा है कि ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा और किसी समय पे इन लोग मिल जाएंगे। सुनने में सवाल बहुत हलवा लगता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी सुन लो, तुमको समझ में आएगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। आपको बहुत इजी लग रहा है कि ये बॉल नीचे आएगी और ये ऊपर आएगी, दोनों मिल जाएंगे। बेटा प्रॉब्लम क्या होती है इस सवाल में, क्या पता जब तक ये बॉल नीचे आए तब तक ये ऊपर जाकर नीचे पहुंच जाए। आपको बहुत आसान लग रहा है कि दोनों बीच में कहीं मिलेंगे, पर हो सकता है जब तक ये बॉल यहां आए ये बॉल अपना पूरा मोशन करके वापस नीचे चली जाए, ये पॉसिबिलिटी होती है। बट रिलेटिव मोशन इस चीज को छुपाकर सही आंसर दे देता है, क्योंकि रिलेटिव मोशन में उस बॉल को तो रोक देंगे, ये बॉल तो रुक जाएगी ना, ये ऊपर जा सकती है ना नीचे। तो हमने कहा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बेटा कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा वेलोसिटी ऑफ ए कितनी? 0 है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी? प्लस 40 रखा, माइनस 40। बेटा कौन रुक गया? बी रुक गया।
बी रुक गया, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलते ही बी रुक जाएगा। अब ए को ये डिस्टेंस कवर करना है। मेरे ख्याल से बेटा ए का डिस्टेंस कैसा है? नेगेटिव है। मेरे ख्याल से ए का डिस्टेंस नेगेटिव है। अच्छा, उससे पहले एक्सेलरेशन भी होगी यहाँ। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा क्या लगता है ए की क्या एक्सेलरेशन होगी? मेरे ख्याल से ए के पास एक्सेलरेशन होगी माइनस जी, और बी के पास भी बेटा एक्सेलरेशन होगी माइनस जी। ये तो मैंने आपको सिखाया था, बॉल को चाहे ऊपर फेंको, बॉल को चाहे नीचे छोड़ो, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है? माइनस जी। इसका एक्सेलरेशन भी माइनस जी, इसका एक्सेलरेशन भी माइनस जी, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया, खेल खत्म है कि नहीं? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी माइनस जी, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी रिस्पेक्ट टू जी माइनस जी। बेटा यहाँ पे कई बच्चे भी एकदम सर पकड़ लेते हैं, क्या हुआ? ध्यान से देख लो। मैं नहीं कहता तुम कुछ सोचो, कुछ फील लो, अभी जरूरत ही नहीं है। इस कंसेप्ट के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती भाई साहब। दिमाग नहीं खराब करना है, एग्जाम में खटखट सवाल करना है, सिंपल। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए का कितना है? माइनस जी, बी का कितना है? माइनस जी, माइनस जी माइनस माइनस जी इज इक्वल टू 0। बेटा अब ए रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर करना है? ए को एस रिलेटिव ए कवर्स कितना होगा बेटा? सही बोलना। मेरे ख्याल से -100 लिखना चाहिए मुझे, मेरे ख्याल से -100 लिखना चाहिए मुझको, 100 नहीं लिखना चाहिए। ए नीचे आएगा, एस रिलेटिव ए कवर्स -100। बेटा एक्सेलरेशन कितना है? 0। यहां क्या लगा सकते हो? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सिंपल। एक्सेलरेशन 0। नहीं मन कर रहा है तुमको ऐसे करने का तो ऐसे कर लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कैसे लगा रहे हैं? a विद रिस्पेक्ट टू b के लिए लगा रहे हैं। बेटा s कितना कवर कर रहा है? -100। u कितना है? -40 इंटू t। बेटा ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन रिलेटिव 0 आई है, ठीक है। बेटा कितना हो गया? माइनस माइनस कैंसिल, t इज इक्वल टू 100/40, 0 0 कैंसिल, 5/2। बेटा 2.5 सेकंड आना चाहिए आंसर। क्लियर है क्या? हाँ, अब मैं अगला सवाल लेने वाला हूं, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट और लगेगा, तैयार रहना, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, इतना सा दिमाग लगाना है बस, थोड़ा पेशेंस से उसको समझते हैं। आ जाइए नेक्स्ट सवाल। A ball is dropped from a high rise platform at t is equals to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v. जरा ध्यान से सवाल पढ़ो, मैं बनाता हूं प्लेटफॉर्म को। यहां पे ये बेटा प्लेटफॉर्म है। क्या बोला? A ball is dropped from a high rise platform at t is equals to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v. बेटा पहली बॉल को a बोल दें तो जब दूसरी बॉल निकली तो पहली बॉल कुछ नीचे आ जाएगी। A ball is dropped from a high rise platform at t is equals to 0. Control. A ball is dropped from a high rise platform at t is equals to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with speed v. बेटा जब तक दूसरी बॉल फेंकोगे तब तक पहली बॉल कुछ नीचे आ चुकी होगी। कितना नीचे आ चुकी होगी? यहां से कितना नीचे आ चुकी होगी? बेटा टाइम के टर्म्स में बता सकते हैं, 6 सेकंड नीचे आ चुकी होगी। पहली बॉल कितना नीचे आ चुकी है? 6 सेकंड। क्या आप ये डिस्टेंस भी बता सकते हो कितना नीचे होगा? अगर हम बॉल ए की बात करें तो ये बेटा कितना डिस्टेंस नीचे आई होगी? यहां u इज इक्वल टू 0 से यहां तक कितना डिस्टेंस हुआ? s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? -हाफ gt स्क्वायर, है ना। बट हम तो ये वैल्यू पूछ रहे हैं कितनी है, हाफ gt स्क्वायर होगी। तो बेटा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए कितना नीचे गिर चुका है? अ बॉल इज ड्रॉप, पहली बॉल का मैंने नाम क्या दिया है? अ बॉल इज ड्रॉप, इस बॉल का नाम मैंने ए दिया। तो ये बॉल t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट से गिरी। आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम। हो सकता हो ये सवाल आप कर चुके हो प्रीवियस ईयर से, बट इसको आज रिलेटिव वेलोसिटी से कर देंगे हम लोग, और आसान हो जाएगा। आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v। बेटा 6 सेकंड के बाद यहां से एक दूसरी बॉल भी नीचे फेंकी गई। 6 सेकंड के बाद, तो थोड़ा और नीचे बनाते हैं, थोड़ी जगह हमारे पास। हाँ, बॉल ए 6 सेकंड नीचे, यहां कितना नीचे है? टाइम के टर्म्स में 6 सेकंड नीचे है। तब बेटा यहां पे दूसरी बॉल फेंकना स्टार्ट की गई विद स्पीड v। क्या स्पीड दी उसको? v स्पीड दी। अच्छा, उतनी देर में ये बॉल कितना कवर डिस्टेंस कवर कर ली होगी? ये डिस्टेंस निकाल सकते हो आप कितना है? कैन यू फाइंड दिस डिस्टेंस? बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा आप बता सकते हो? ये डिस्टेंस कितना होगा? s कितना होगा? s हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। ये बात समझ में आई? कौन कवर किया है? a। ऐसे लिख लेते हैं, पूरा उसको समझा के लिखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय a इन 6 सेकेंड्स ऑफ फ्री फॉल। बेटा कितना होगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा इनिशियल वेलोसिटी a की 0 है, बॉल इज ड्रॉप्ड है, तो s इज इक्वल टू बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस हाफ इंटू, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि a नेगेटिव होगा, 10 इंटू 6 का स्क्वायर। सही है, माइनस हाफ, a की वैल्यू -g रख दी, माइनस लगा दिया। 6 का स्क्वायर 36 हो गया बेटा, 36 हो गया, 2 18 जा 36, 18 10 जा 180। कितना आया ये? हाफ इंटू 10 इंटू 36। बेटा 2 18 जा 36, 18 10 जा 180। अब आपको लग रहा है ये नेगेटिव है, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात को एक्सेप्ट करने में कि ये नेगेटिव है, पर यार मैं तो अभी ये वैल्यू पूछा था कितनी है, आप नेगेटिव बोलते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये वैल्यू कितनी है? 180 मीटर। अच्छा बेटा 180 मीटर गिरने पे ए के पास कुछ वेलोसिटी भी आ गई होगी। 180 मीटर जब ए गिरा होगा तो ए के पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। क्या हम ए की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर 6 सेकेंड्स ऑफ फ्री फॉल।
सर बड़ा बेकार सवाल है। बेटा बेकार हो अच्छा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब सवाल के सामने ये लिख जाता है करना तो पड़ेगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर 6 सेकंड्स ऑफ फ्री फॉल, तो बेटा 6 सेकंड्स में ए कितना वेलोसिटी गेन कर लेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए की जगह -10 इंटू 6 कितना आया -60 मीटर पर सेकंड। माइनस आना भी चाहिए, ए की स्पीड नीचे होगी। उसी डायग्राम को यहाँ पे फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बी अभी यहां से सिर्फ चलना स्टार्ट किया है, किस स्पीड से, v। ए यहां नीचे पहुंच चुका है, कितना टाइम नीचे है, टाइम के टर्म्स में देखें तो ए 6 सेकंड्स आगे निकल चुका है इससे। टाइम के टर्म्स में बात करें तो ए कितना आगे है बच्चा, ए से 6 सेकंड्स आगे निकल चुका है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हम लोग निकाल चुके हैं, ये डिस्टेंस कितना आया था, ए ने 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था, 180 मीटर। इस टाइम बेटा ए की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी कितनी आई है इस टाइम 60, नीचे की तरफ 60। अब नीचे की तरफ को नेगेटिव बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -60 हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, -60। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -v हो जाएगी, क्योंकि v वेलोसिटी से नीचे फेंका गया है। अब -60 क्यों लिखा समझ में आ रहा है, क्योंकि 60 नीचे की तरफ। अब यहां से खेल चालू हुआ, ये तो आपने तैयारी की, ये तो आपने यहां का रंगमंच को बनाया, अब खेल चालू होगा। यहां से खेल आगे पकड़ते हैं फिर से। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0, इसको t इज इक्वल 0 पे छोड़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर 6 सेकंड्स अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v। अच्छा 6 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 180, और 6 सेकंड में इसकी कितनी स्पीड हो गई है, 60। उस टाइम यहां से एक दूसरी बॉल फेंकी। The two balls meet at t is equals to 18 seconds. What is the value of v? The two balls meet at t is equals to 18 seconds. The two balls meet at t is equals to 18 seconds. अब बेटा वाकई अगर सच्चाई में देखो तो क्या होगा, सच्चाई में ये बॉल भी नीचे गिरेगी और ये बॉल भी नीचे आएगी और कहीं जाकर दोनों कोलाइड कर जाएंगे। कब कोलाइड करेंगी, t is equals to 18 सेकंड के बाद। बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसको हम रिलेटिव मोशन के टर्म्स में देखें, हम a को रोक दें और b से कहें ये डिस्टेंस कवर कर लो। हम a को रोक दें, a से बोले तुम रुको, और b से बोले ये डिस्टेंस कवर करके इससे लड़ जाओ। भाई एक तरीका तो ये है कि a भी चलता रहे b भी चलता रहे और दोनों कहीं मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स। एक तरीका ये a को रोक दो, कौन चलेगा, b आके डिस्टेंस कवर करेगा। तो बेटा हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। मैंने a को रोक दिया, इसको रोक दिया, a को रोक दिया। a को क्यों रोका, बिकॉज़ b को नीचे आना था, ज्यादा आसान है। थोड़ा सा लॉजिक कभी भी लगाएंगे। अब ये क्यों नहीं कह रहे सर ऊपर चला जाए a, कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, वो भी कर सकते हो। आंसर तब भी सही आएगा। मैंने ऐसा फॉर्मूला बताया, तुम कुछ भी करो, इधर से उधर से, नाक से पकड़ो, कान से पकड़ो, आंसर सही आएगा, 100% गारंटी। तुम करना, तुम ऐसे नहीं करना। मैं बोल रहा हूं a को रोक दिया, b को चलाया। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ v है -v, माइनस वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है -60। बेटा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 60 माइनस v। अब बात आई रिलेटिव डिस्टेंस b हैज टू कवर। बेटा कौन रुक गया है, कौन रुक गया है, विद रिस्पेक्ट टू a, a रुक गया, विद रिस्पेक्ट टू a रुक गया। अब बेटा b को कितना डिस्टेंस कवर करना है, b को कवर करना है ये डिस्टेंस, b को कवर करना है ये डिस्टेंस, यानी s रिलेटिव b कवर्स कितना होगा बेटा, -180 मीटर। s रिलेटिव b कवर्स कितना, -180 मीटर, है कि नहीं। अब ये बताओ ये चीज कितने टाइम में हुई, अब ये बताओ ये चीज कितने टाइम में हुई, अब बताओ ये चीज कितने टाइम में हुई, अब ये बताओ ये चीज कितने टाइम में हुई, अब ये बताओ ये चीज कितने टाइम में हुई। देखो कमेंट्स में तुमको दो तरह के आंसर दिख रहे हैं, समझ जाओ कहां बेवकूफी हुई है। बेटा उसने बोला है 18 सेकंड पे होगी, पर 6 सेकंड तो बीत चुके हैं। उसने बोला 18 सेकंड पे होगी, पर 6 सेकंड तो बीत चुके हैं ना पहले से। 6 सेकंड से खेल चालू हुआ है, 6 सेकंड के बाद खेल चालू हुआ है। यहां देखो t इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुई खेल, ये t इज इक्वल्स टू 0, 6 सेकंड तो बीत गया है। बोला t इज इक्वल्स टू 18, तो बेटा 6 सेकंड तो निकल गए ना पहले ही, कहानी 6 सेकंड के बाद की है, यानी यहां से कितना टाइम बचा, अब 12 है ना। तो कितने टाइम में कवर करेगा बेटा, 12 सेकंड्स में खत्म हो गया। बेटा व्हाट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन, शायद आप खुद ही बता दोगे। एक्सेलरेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, सभी को क्लियर होगा, 0 आएगा। सभी को क्लियर है, एक्सेलरेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a 0। बेटा इसका भी -g होगा, इसका भी -g होगा, क्लियर है। इसका एक्सेलरेशन -g, इसका एक्सेलरेशन भी -g, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस बेटा इसके बाद खत्म। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैंने क्या किया है, b विद रिस्पेक्ट टू a। बेटा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है b का, -180, -180। बेटा स्पीड क्या है b की विद रिस्पेक्ट टू a, 60 - v,
60 माइनस v। बेटा टाइम कितना लग रहा है 12, और बेटा ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो है, खेल खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। 12 से 1 कट दिया, 12 1 जा 12, 60, 12 5 जा 60 माइनस 15, 60 माइनस v। बेटा v इधर आया, 60 प्लस 15 75 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में इसमें एआईपीएमटी ने 74 दे रखा था, क्लोजेस्ट ऑप्शन था, उसमें हम मार देंगे। शायद वो जी की वैल्यू देके खुद ही भूल गया कि जी की वैल्यू 10 लेनी चाहिए 9.8, उन्होंने खुद ही हमको बताई, जबकि इसका जी का कोई यूज भी नहीं, पता नहीं किस सेंस में उन्होंने 74 आंसर दिया, और 74 ही करेक्ट आंसर है इसमें, सारी इसमें ही मेंशन है 75 आने के बाद भी, क्योंकि 75 जैसा यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो 74 को हम लोगों ने मार दिया सोच के कि भैया ये क्लोजेस्ट ऑप्शन है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? क्लियर हुई? समझ में आ गया? 75 है, 75 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो 74 को मानना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? रिपीट रिपीट। बेटा रिपीट का बड़ा ही आसान तरीका है, मैं तुमको बताता हूँ। रिपीट का सबसे आसान तरीका, वीडियो खत्म होगा तुम पीछे करके देख लेना, अपने आप रिपीट हो जाएगा। मैं वही बात फिर से बताऊंगा, ना वो एनर्जी रहेगी ना वो मजा रहेगा। इसीलिए तो बेटा ये ऑनलाइन का यही तो सबसे बड़ा फायदा, यू कैन रिपीट योरसेल्फ। टीचर को रिपीट कराने की जरूरत नहीं है, जो सवाल यहाँ फंस जाए क्लास के बाद उनको रिपीट करके खुद से दूसरी बार देखो और मजा आएगा। क्लियर हुई बात? मैं यही चीज तो बताऊंगा, दूसरी बात कुछ नया थोड़ी ना बता दूंगा, फिर मैं यही चीज बता दूंगा, तुम फिर से कैसे समझोगे? तो तुमको रिपीट खुद से करना पड़ेगा इसको। क्लियर हुई बात? चलो बेटा ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, रिलेटिव वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। क्या ये पढ़ा चुका हूं? क्या ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं? शायद पहले या दूसरे लेक्चर में ही पढ़ा दिया था मैंने, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ये सुनो, ये मैं बता चुका हूं कि नहीं? हाँ बेटा पीडीएफ भी मिलता है यहाँ। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सभी को पता है। बेटा अपस्ट्रीम में क्या होता है, रिवर मान लो। अपस्ट्रीम में क्या होता है यार, क्यों पढ़ा? करा चुके हैं, कराएं इसको फिर से? करा चुके हैं इसको। फर्स्ट लेक्चर से देखिए, होमवर्क फर्स्ट था कि सेकंड था? फर्स्ट में पढ़ाया था कि सेकंड में पढ़ाया था? सेकंड लेक्चर में। तो सेकंड लेक्चर कवर करिए, पता नहीं टॉपिक यहाँ पे रिलेटिव का तो साथ में लगा दिया गया होगा, मेरे को ध्यान नहीं रहा होगा। सेकंड लेक्चर ऑलरेडी डन। इस बैच में तो बेटा समझ नहीं है कि इस चीज को वापस में फिर से पढ़ाऊं, ठीक है? ये सवाल भी होमवर्क हो गया इसका। क्लियर है? चलो मैं वादा करता हूं, अगर समय रहा तो वो सवाल फिर से रिपीट करूंगा, थोड़ी देर बाद तुमको भी और फील आएगा। फिर से रिपीट करूंगा, तुम्हें फील आएगा ना मुझे, फ्रेश फ्रेश तरह से उसको पकड़ेंगे, ठीक है? फ्रेश। रिलेटिव मोशन इन 2D पे आ गए बेटा हम लोग, रिलेटिव मोशन इन 2D पे आ गए, ठीक है? हाँ सेकंड लेक्चर रिलेटिव मोशन इन 2D। क्या चेंज होगा सर 2D में? अब क्या होगा 2 डायमेंशन में? बेटा कुछ चेंज नहीं होगा। जो फॉर्मूला मैंने बताया, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया कि इसके रिस्पेक्ट में ये तो ये रुक गया, अब इसके रिस्पेक्ट सब वही खेला है। खेला पूरा सेम रहेगा, कोई खेला नहीं बदलेगा, सेम खेला के साथ कहानी आगे बढ़ेगी। आ जाओ। A particle A moves due north at 3 km per hour. Another particle B due west at 4 km per hour. The relative velocity of A with respect to B is tan 37 3/4. हमें बता रहे हैं ये, छी हमारे बच्चों को पता है सब। A particle A moves due north. बेटा A ऐसे चल रहा है, बेटा नॉर्थ साउथ पता है सभी को, नॉर्थ साउथ ईस्ट टू वेस्ट टू, ठीक है? सो a particle A moves due north. So particle A है बेटा, किधर जा रहा है? नॉर्थ में। वेलोसिटी ऑफ A कितनी है बेटा? 3, ठीक है? एंड अनदर पार्टिकल B due west. अरे यार जगह नहीं हो पाएगी फिर से। A particle A moves due north. ये पार्टिकल ए है, नॉर्थ में जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। अनदर पार्टिकल बी ड्यू वेस्ट। बेटा वेस्ट इस तरफ होगा, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट राइट हैंड में होता है, ठीक है? बी इधर जा रहा है बेटा, कितनी स्पीड से जा रहा है? पार्टिकल बी एट 4 किलोमीटर पर आवर। फिर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बेटा जी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये मत करना कि सीधा सीधा यहां माइनस कर दिया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये नहीं कि 3 माइनस 4 कर देंगे, ये नहीं कि 3 माइनस 4 कर देंगे, -1 हो जाएगा। एक बच्चा यहाँ कमेंट बोल रहा है कोर्स इतनी जल्दी करवाने की कोशिश ना करो। क्या आप लोग उससे एग्री करते हैं? अगर आप लोग एग्री करते हैं बेटा, मेरे लिए तो सबसे मजा है मैं आके यहाँ 1 घंटे की क्लास लूँ, चैन से सोऊं। मैं 4 घंटा सो रहा हूँ, 5 घंटा सो रहा हूँ, मेरे जीवन की वाट लगी है, मेरे लिए तो सबसे खुशी की खबर होगी अगर तुम कह दो कि मैं सिलेबस तुम्हारा आराम से कवर करूँ। मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊंगा, मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊंगा। नहीं तो इस बच्चे को जवाब यही कमेंट में मिल गया है, मारो उसे। तो बेटा आप मार खाओगे, ठीक है? कोई किसी को एग्री नहीं किया आपसे कोई एग्री करा तो मानता। मेरे को एकदम साफ साफ बताओ, मैंने जितने टॉपिक्स पढ़ाए क्या मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है? क्या मैं बहुत ही तेज पढ़ा रहा हूँ? कई बार मुझे भी लेक्चर के बाद फील होता है मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया, एक दिन में बहुत ज्यादा तो नहीं बता दिया, पर फिर मेरे दिमाग में आता है कि बच्चा नीट की तैयारी भी तो कर रहा है, इसके पास 6 महीने तो बचे, ये बच्चा 2 साल कुछ तो पढ़ के आया होगा, नहीं पढ़ के आया तो अब तो जी जान से मेहनत करेगा, और लेक्चर तो इसके पास है, ये लेक्चर को 2 की स्पीड में, 1.25 की स्पीड में, 1.75 की स्पीड में, 0.5 की स्पीड में, 0.25 हर स्पीड में देख के यही फील ले सकता है। इस बच्चे का बेसिक नहीं क्लियर होगा तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी फ्री में यूट्यूब पे भी कर रखा है, ये बच्चा वहां जाके भी देख सकता है। अभी मैं बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला हूँ। मेरे ऊपर बहुत बोला गया ना कि तुमने पैसे लेके कोर्स बेच दिया, तुम बिजनेसमैन बन गए। अब मैं बताऊंगा मैंने पैसे क्यों लिए थे, जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मैं अब लेके आऊंगा और मैं बताऊंगा कि मतलब क्या होता है फ्री एजुकेशन का मीनिंग। मेरे पास ना सही में कहीं ना कहीं मेरे पास फंड का शॉर्टेज था, हमेशा से फंड का शॉर्टेज था मेरे पास, अब आया है ना मेरे पास फंड। मैं बहुत अच्छा फिजिक्स टीचर नहीं हूं, मैं हो सकता है, पर मेरे इंटेंशन बहुत क्लियर थे, मैं मान सकता हूं। और दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे फिजिक्स टीचर्स हैं जिनको अब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकता हूं, पहले नहीं ला सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं ऐसी फैकल्टीज को ला सकता हूं जिनकी साल की सैलरी 50 लाख होगी, मैं ऐसी फैकल्टीज को अब ला सकता हूं अपने पास, और ये हुआ आप लोग की वजह से, और ये जाएगा भी वापस आपको, जहां से आया है वहीं जाएगा। मेरी हालत यही रहेगी जो थी, मेरे को इसी में मजा आता है भाई साहब। अ पार्टिकल ए मूव्स ड्यू नॉर्थ एट 3 किलोमीटर पर आवर, अनदर पार्टिकल बी ड्यू वेस्ट एट 4 किलोमीटर पर आवर। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज। बेटा अब इसमें ये मत करना कि ए में से बी माइनस कर दिया, इतने गधे तो तुम नहीं हो सकते हो कि 3 में से 4 माइनस कर दोगे। बेटा आपको समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा है, इसको माइनस करने के लिए वेक्टर का खेल खेलना पड़ेगा। बेटा आपको क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है। बेटा ए में से बी को माइनस करने का तरीका क्या ये होता था कि बी को उल्टा करके बना लें। ए में से बी को घटाने का तरीका क्या ये होता था कि हम बी को उल्टा करके यहां बना लें, माइनस बी बी कितना हो गया 4। क्लियर? हम बी को उल्टा करके बना लें, यही तरीका होता था, बी को उल्टा करके बना लें। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी माइनस बी की। बेटा अब हमको इन दोनों को जोड़ना होगा। क्या आपको ये याद आ रहा है वेक्टर में? वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में सबट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आ रहा है? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बच्चा मुझे 2 वेक्टर जोड़ने हैं,
मुझे क्या करना है, दो वेक्टर मुझे जोड़ना है। कौन सा वेक्टर, एक ए एक माइनस बी। बेटा ये ए ये माइनस बी दोनों को जोड़ूंगा बच्चा, रिजल्टेंट ये निकलेगा। यही तो है जो हमें चाहिए था। बेटा रिजल्टेंट कितना होगा, आंख बंद करके मेरा बच्चा बता देगा सर ये तो 5 ही आएगा। इसमें तो सर क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, क्या सर मतलब इतना थोड़ी ना लोग बेवकूफ हैं, तो 5 ही आएगा, 3 और 4 रिजल्टेंट 5 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बेटा अगर मैं आपसे ये एंगल पूछ लूं ये कितना होगा, ये भी आप खटाक से बता सकते हो। tan थीटा कितना हो जाएगा, 3/4। tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा ये परपेंडिकुलर यहां पे चिपका लो, इसको यहां चिपका लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया 3/4। बेटा इन्होंने 3/4 की वैल्यू दे रखी है, थैंक यू सो मच, हम लोग को तो पता ही नहीं था 37 डिग्री। तो बेटा आंसर क्या हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कौन सा सही है बताओ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बेटा ये है रिलेटिव वेलोसिटी, यही तो है ना, VAB VA माइनस VB, यही तो VA माइनस VB है। कौन सा सही है, A की B, मेरे ख्याल से B सही है बेटा। ये नॉर्थ होता है ये ईस्ट होता है, क्या होगा 37 डिग्री, दोनों गलत है बेटा, यहाँ पे सारे ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे इनके सारे ऑप्शन गलत आ रहे हैं। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, A कहां जा रहा है ड्यू नॉर्थ, अनदर वर्टिकल B ड्यू वेस्ट 4 किलोमीटर पर आवर। A विद रिस्पेक्ट टू B, A और माइनस B, B को माइनस किया उधर -4 हो गया, उधर चला गया, तो A माइनस B किधर आया, A विद रिस्पेक्ट टू B एज सीन बाय B, B को पलट दिया B रेस्ट पे हो गया, सही तो है सब। A विद रिस्पेक्ट टू B आएगा 5 किलोमीटर पर आवर, क्या होगा बेटा ये 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ होना चाहिए था, ये गलत है। ए होगा, ए कैसे होगा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अच्छा सही तो है, सो सॉरी 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सो सॉरी माय मिस्टेक, बात करने में फंस जाता हूं मैं, बात नहीं करना चाहिए आपको पंडित सर, पढ़ाइए आप यहाँ पढ़ाने आए हैं। नहीं बेटा बी नहीं होगा, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहां से नॉर्थ कितना गए 37 डिग्री, ये कितना है बेटा 37 डिग्री, 37 डिग्री नॉर्थ गए ईस्ट से, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्लियर हुआ, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री। तो बेटा कुछ नहीं करना होता है 2D में, बस आपको वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, आप रिलेटिव वेलोसिटी का खेल तुरंत खेल ले जाओगे, ठीक, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अच्छा ये क्या बेटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ होता है ऐसे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट, तो बेटा ये तो 53 डिग्री होगा ना, ये तो 53 डिग्री होगा, अगर 53 होता तो सही होता, क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए, आपको सवाल दिया जाए कि आपको एक बात और बता दूं मैं, इसी में और कोई सवाल लगा सकता हूं क्या, और कोई इस तरह का सवाल, कुछ भी ऐसा कुछ भी सवाल, ऐसे सवाल बनेंगे कि भाई इधर चल रहा है उधर चल रहा है, फिर आपको VA माइनस VB करना होगा, ठीक है। होमवर्क में कर लो बेटा, बेटा होमवर्क में सवाल लिख लो, मान लो A अपना ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ A है सपोज कर लो 10 मीटर पर सेकंड, और B अपना ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ B है 10 मीटर पर सेकंड। बेटा इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, फाइंड वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। चलिए इसको खुद से करिएगा, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है, इसको ट्राई करेंगे, ठीक। नहीं बच्चा B नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से, ईस्ट से 37 डिग्री। चलो टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा अब हम लोग आ गए रेन मैन प्रॉब्लम पे, और मेरे को ये पढ़ते हुए बड़ा ही अजीब लगा, डायरेक्शन समझा दें बेटा, डायरेक्शन समझ लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज कर लो 30 डिग्री, तो आप किधर चले हो 30 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, 30 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। मान लो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है और ये लिखा है मान लो 45 डिग्री, तो आप कैसे चले ईस्ट से साउथ की तरफ, ईस्ट से साउथ की तरफ, सो 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, क्लियर है। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो आप कैसे चले साउथ से वेस्ट की तरफ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से चले वेस्ट की तरफ, वेस्ट ऑफ साउथ, क्लियर। ये चीज पूछ रहे थे, आप समझ में आ गया, क्लियर। चलो अब रेन मैन प्रॉब्लम, और इसको स्टार्ट करते ही मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है, तो बबीता ने हमसे बोला कि यार ये अलग ये बात गलत है, इसको सही करो, तो मैंने कहा भैया रेन मैन की जगह और वुमन भी होना चाहिए था, क्या भाई मतलब सारे सवाल क्या मैन में बनेंगे, तो हमने कहा ठीक है रेन मैन या रेन वुमन। तो अभी मैं थोड़ा सा रेवोल्यूशन लाया हूं, सवालों में भी मैन ही रहेगा, माफ करना, थोड़ा हमने कोशिश की है विमेन एम्पावरमेंट करने की, बराबर होना चाहिए और है भी हर तरह से, आगे बढ़ा जाए रेन मैन प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं। रेन मैन, बबीता इज अ सिंबल ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, पॉजिटिव फेमिनिस्ट, बबीता यही है, बाकी तो आपको पता ही है कि बबीता सच्ची में है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन इज फॉलिंग छमा छम छम, रेन। बेटा देखो अब सुनो, रेन मैन प्रॉब्लम में सुनो, कौन सा फॉर्मूला याद करना है, जीरो। रेन मैन प्रॉब्लम में कितने फॉर्मूले याद करने हैं, जीरो, जीरो फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट क्या होगा, वेक्टर एंड कुछ नहीं, एंड रिलेटिव वेलोसिटी, दैट्स इट, वेक्टर एंड रिलेटिव वेलोसिटी। यहां क्या कॉन्सेप्ट खेलेंगे हम लोग, सारा खेल किससे खेल जाएंगे, वेक्टर से प्लस रिलेटिव वेलोसिटी से। उसके बाद इसका कोई भी सवाल नहीं फंसेगा, वेक्टर एंड रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अ मैन वॉकिंग ड्यू वेस्ट एट 4 किलोमीटर पर आवर ओपन्स अप हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, एट व्हाट एंगल शुड ही पॉइंट हिज अम्ब्रेला। बेटा सवाल की थोड़ी सी मीनिंग समझ में आ रही है, रेन बेटा ऐसे गिर रही है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, पहले मैं थोड़ा फील देता हूं उसके बाद सवाल कराना स्टार्ट कर देंगे। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, बेटा रेन कैसे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मेरे सर के ऊपर से एकदम सीधा नीचे गिर रही है, और ये जो बंदा है, अ मैन वॉकिंग ड्यू वेस्ट एट 4 किलोमीटर पर आवर, मैन इस तरफ भाग रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। अब अगर मैन रुक कर रेन को पीछे देखेगा, मैन रुक कर रेन को पीछे देखेगा, तो उसे रेन किधर दिखेगी आती हुई, मैन रुक गया ऐसे ऐसे भाग रहा था, मैन रुक कर अगर रेन को पीछे देखेगा तो रेन ऐसे जाती हुई दिखेगी, स्लैंटेड। ये तो आपने फील भी किया होगा कि बारिश में जब तेजी दौड़ते हैं धड़ 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 मुंह पे पानी पड़ता है, बारिश में जब तेज से दौड़ते हैं मुंह पे धड़ 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 पानी पड़ने लगता है, होता है कि नहीं। यानी अब पानी ऐसे आएगा, अगर हम खड़े हैं
कई बार बारिश भी कई तरह से होती है, कई बार बारिश ऐसे होती है, कई बार टेढ़ी होती है कि नहीं, है ना। अपन कार में बैठे, कार का शीशा खोल के छपाक, कार में कहां से, बस में, हाँ ठीक है, बस में बैठे थे, हाँ बस का शीशा खोले, अंदर पानी आने लगा। टेढ़ी भी होती है, सीधी भी होती है। अभी बारिश सीधी हो रही है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी बारिश कैसी है, बारिश सीधी, बारिश प्रूफ, बारिश कैसी हो रही है, सीधी, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है बारिश, ठीक है। और बंदा ऐसे दौड़ने लगा। जब बंदा दौड़ रहा है और पीछे रेन को देखेगा, रेन ऐसे पीछे जाती हुई दिखेगी। या सिंपल अपना डेली लाइफ का फील लो कि जब आप दौड़ते हो तो पानी ऐसे मुंह पे आता है, तो आप अम्ब्रेला को ऐसे रखोगे कि टिल्ट करोगे, ये बताओ। आप अम्ब्रेला को वर्टिकल रखोगे कि टिल्ट करोगे, यही सवाल है। आप इसके बाद तो बेटा सवाल तो हमने बता दिया, दो ही कंसेप्ट हैं। वर्टिकल रखोगे कि टिल्ट करोगे, टिल्ट करना पड़ेगा। तो बेटा हमसे यही पूछ रहा है, ओपन अप अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, एट व्हाट एंगल शुड ही पॉइंट हिज अम्ब्रेला। अभी इतना भी सवाल बढ़ेगा, लेवल बढ़ता जाएगा इसमें, टिल्ट करना पड़ेगा। चलो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ 3। अब बेटा सिर्फ वेक्टर लगाना है, एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। बेटा समझते हैं बात को, जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा जो रेन की वेलोसिटी है, क्या उसको हम ऐसे बना सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। बेटा इसको y एक्सिस मान लेते हैं, इसको x एक्सिस। तो ये नीचे की तरफ y में है, क्या इसको मैं -3j कैप लिख सकता हूं। बस ये खेल अगर आ गया तो प्लेन मैन प्रॉब्लम खत्म। क्या मैं इसको -3j कैप लिख सकता हूं। वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, y एक्सिस में नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ -j लगा दिया। फिर अ मैन वॉकिंग ड्यू वेस्ट एट 4 किलोमीटर पर आवर। जो बंदा है वो वेस्ट में भाग रहा है, इधर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा ये अगर x एक्सिस मान ले तो वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेस्ट में जा रहा है, बेटा वेस्ट इधर ही होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्लियर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बंदा किधर जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, एट 4 किलोमीटर पर आवर। बेटा इसकी स्पीड को क्या मैं -4i कैप लिख सकता हूं, x एक्सिस में पीछे जा रहा है। अब क्या है, एट व्हाट एंगल शुड ही पॉइंट हिज अम्ब्रेला। अपना अम्ब्रेला किस एंगल पे पॉइंट करना है। बेटा आप अम्ब्रेला उस एंगल पे पॉइंट करोगे जिस एंगल पे आपको रेन आपके पास आती हुई दिखे। रेन ऐसे गिर रही थी, ऐसे, पर आप दौड़ना स्टार्ट कर दिए। यहीं से मैं स्लो हुआ हूं, इसलिए मैंने कहा कि यहां से बहुत ज्यादा कवर करने की कोशिश नहीं कर सकते। रेन ऐसे गिर रही थी और आप ऐसे दौड़ रहे थे, तो रेन ऐसे आ रही है। ये कौन सी वेलोसिटी है रेन की, ये वाली वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब आप दौड़ रहे हो और आप रेन को देख रहे हो कि रेन आपके मुंह पे आ रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे छाता लगाएंगे। हमारे फ्रेम में किस स्पीड से या किस डायरेक्शन में रेन आनी है उसी डायरेक्शन में छाता लगाएंगे। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वर्टिकली नीचे गिर रही, हमेशा वर्टिकली नीचे नहीं गिरती, टेढ़ी बारिश भी होगी, उसमें भी सवाल है। अभी सीधी बारिश हो रही है नीचे, आप दौड़े, आपको बारिश ऐसे गिरती, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो बेटा हमें देखना पड़ेगा इसमें, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये थी, इसका माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बेटा ये पूरा इस तरफ आ जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा इस तरफ। कितना हो जाएगा, अब ये 4i हो जाएगा। कितना हो गया, 4i, कितना हो गया, 4i। अच्छा चलो मत करो, छोड़ो जी, छोड़ो सर, इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, इसके बिना भी करा दूंगा, रुक जाओ रुक जाओ, मत करो, इसके बिना भी बताता हूं। मेरे से गलती हो गई, चलो मेरे से गलती हो गई, ये भी मत करो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ यहां पे सीधा, यही पे आ जाओ। मैंने आपसे कहा छाता किस डायरेक्शन में पॉइंट करोगे, छाता किस डायरेक्शन में पॉइंट करोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किस डायरेक्शन में पॉइंट करोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या छाता इस दिशा में पॉइंट होना चाहिए, रेन जिस डायरेक्शन में आ रही हो। अच्छा बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -3j माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -4i। बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 4i -3j, 4i -3j, 4i -3j, 4i -3j। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, 4i -3j। अब बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद 4i -3j, तो बेटा 4i ऐसे देखो, -3j मतलब ऐसे देखो, 4i -3j। मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा सपोर्ट करना बन जाएगा। 4i -3j, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 4i -3j, यही होगा 4i -3j। यानी जो वेलोसिटी ऑफ रेन है बेटा वो इस पे है, 4i -3j, 4i -3j, ये रही, यही तो लाइन है 4i -3j वाली, ये रही बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिया ना, वैसे देखो इस करने का तरीका था कि माइनस करके सीधा निकाल देते, पर इस कॉन्सेप्ट से इसका कोई भी सवाल हिला दूंगा मैं। जो तुम कॉन्सेप्ट सोच रहे हो या शायद तुमने पढ़ा है कि सर इसको पलट देंगे, जो मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, वो भी सही है, बट इस कॉन्सेप्ट से सारे सवाल हिलेंगे। 4i -3j, बेटा ये कितना है 4, ये कितना है 3, 4i -3j। अब बेटा कितने एंगल पे है, एट व्हाट एंगल शुड ही पॉइंट हिज अम्ब्रेला। सारे एंगल वर्टिकल से दिए हैं, वर्टिकल से कितने एंगल पे अम्ब्रेला है, लेट इट बी थीटा। बेटा यही तो अम्ब्रेला रखोगे, अम्ब्रेला यही तो रखोगे जिस डायरेक्शन में रेन आ रही है। व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जिस डायरेक्शन में रेन आ रही है उसी डायरेक्शन रखोगे। लेट दिस एंगल बी थीटा, बेटा ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यहां से आप थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा कितना हो जाएगा, ये वाला निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं क्या, tan थीटा कितना हो जाएगा, यहां से निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा tan थीटा 3/4, 3/4, ये कितना हो जाएगा, अरे करना पड़ेगा, क्या ये वाला एंगल कितना होगा 3, 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा सामने 37 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 53 डिग्री, क्लियर है। ये 3, 4, तो 3 के सामने छोटा वाला एंगल 37 डिग्री, थीटा कितना हो गया 53 डिग्री, थीटा कितना आ जाएगा अपने यहाँ 53 डिग्री। तो बेटा 53 डिग्री पे आप अम्ब्रेला को टिल्ट करोगे किस तरफ,
वेस्ट ऑफ वर्टिकल। क्लियर है? 53 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल। कोई फॉर्मूला कुछ नहीं यूज, एक फॉर्मूला सिर्फ एक फॉर्मूला, VRM VRG माइनस VMG। हमने बोला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे रखा। हमने कहा भाई ये अम्ब्रेला, यही तो ऐसे अम्ब्रेला खोलोगे, इससे थीटा एंगल, ऐसी तो अम्ब्रेला खोलोगे जैसे बारिश आ रही, बारिश ऐसे आ रही है, ये थीटा एंगल निकालना। तो मैंने कहा ये 3 4, तो 3 के सामने कौन सा एंगल होता है? 37, तो ये हो जाएगा 53। क्लियर? 37 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल। बेटा 37 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल इधर हो जाएगा। तुम ऐसे छाता खोलोगे क्या? तुम ऐसे दौड़ रहे हो, बारिश पीछे जा रही है, तुम छाता ऐसे खोलोगे? 37 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल पीछे, क्या फायदा ऐसे करके खोलने का? अपने मुंह पे बारिश बचानी है ना बेटा। आप ऐसे दौड़ रहे हो, जरा इतना तो प्रैक्टिकली सोचो। आप ऐसे दौड़ रहे हो, बारिश ऐसे आएगी, ऐसे छाता रखोगे, पीछे ऐसे रखोगे। 37 क्यों नहीं है बेटा? 37 तो ये एंगल है, बारिश ऐसे आ रही है, छाता तो आप ऐसे खोलोगे ना, इसके डायरेक्शन में ऐसे। एक मिनट मैं फिर से बताऊंगा, मुझे इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं रिपीट करने, क्योंकि मुझे रेन मैन का कंसेप्ट क्लियर करके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर से क्या बोला है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकल। बेटा एक बार ये चमक गया ना तो सारे सवाल होने लगेंगे। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। रेन नीचे गिर रही है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। 3 लिख लेते हैं, किलोमीटर पर आवर को मारो बोलिए 3। अच्छा, और जो बंदा है वो किधर चल रहा है? मैन इज वॉकिंग ड्यू वेस्ट एट 4 किलोमीटर पर आवर। बेटा बंदा ऐसे चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 4। इसको नीचे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे छाता वगैरह बनाएंगे अच्छा सा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 4 है। अब क्या बात हुई? अब हमने कहा बस ये निकाल दो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन मैन के रिस्पेक्ट में जिस एंगल पे आएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। भैया कौन रुक गया? मैन रुक गया, मैन तो रुक गया, इसके मतलब हो गया। और बेटा मैन रुक गया तो अब मैन देख लेगा रेन कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, छाता ऐसे कर देंगे, पीछे से आ रही है छाता ऐसे कर देंगे। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो बेटा, ये नीचे की तरफ है, इसको लिख सकता हूं मैं, ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, इसको मैं लिख सकता हूं -3j कैप वाई एक्सिस में। और ये बेटा पीछे की तरफ है एक्स में, तो इसको मैं लिख सकता हूं -4i कैप। बस बेटा खत्म होगी कहानी। रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -3j कैप माइनस मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -4i कैप। बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, 4i कैप -3j कैप। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, 4i -3j। बेटा 4i मतलब इधर चले, 3 मतलब इधर चले, यानी रेन ऐसे एंगल पे है। देखो व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। कितनी है? 4i -3j। बेटा तो अम्ब्रेला ऐसे खोलेंगे ना आप, तभी तो बारिश से बचोगे। इस तरह से अम्ब्रेला खोल दोगे, आप ऐसे दौड़ लेते थे। तो हमसे पूछा गया ये एंगल कितना है? थीटा विद दी वर्टिकल पूछा है, वर्टिकल से कितने एंगल पे? बेटा ये थीटा, तो ये थीटा। अब मेरे को ये थीटा नहीं समझ में आ रहा है, पर मुझे पता है 3 के सामने कौन सा एंगल होता है? 37 डिग्री। और बेटा ये पूरा कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो वर्टिकल से कितना है? 53 डिग्री। 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर? 53 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल, 53 डिग्री वेस्ट की तरफ जा रहे हैं वर्टिकल से। क्लियर? अब अम्ब्रेला के अंदर आदमी अकेला रहेगा नहीं, तुम ही हो चलेगा ऐसे करके। 37 कैसे? बेटा इसके लिए तो मतलब गॉड कैन ओनली हेल्प यू। बेटा अगर आपको ये नहीं पता आप क्या करोगे फिर क्लास में? एक बच्चा पूछ रहा है 37 कैसे होगा, बेटा ये भूल गया? 3 4 5 ये एंगल होता है 37 डिग्री, ये भूल गया क्या? 3 4 5 ये एंगल 37 डिग्री होता है। ये ट्रायंगल तो मैंने पढ़ा रखा है, और यहाँ पे 4 हो जाते हैं, यहाँ 53 डिग्री होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल अच्छा बनेगा, सवाल धीमे धीमे अच्छा बनेगा। अभी चीजें चेंज होंगी, बारिश सीधे हो रही थी, बारिश टेढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी बड़े खुश है तुम, बारिश सीधी आ रही, बारिश टेढ़ी होगी अभी इसके बाद। चलो, अ मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट विद 3 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक मैन है जो किधर चल रहा है? अ मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट। बेटा मैन ईस्ट में चल रहा है, ईस्ट इसी दिशा में होगा, ईस्ट इसी दिशा में होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दे रखी है? 3। क्या बेटा मैं 3 के साथ आई कैप लगा लूं, क्योंकि ये दिशा तो पॉजिटिव होगी। अ मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट विद 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये ईस्ट में चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं इसके आगे 3 आई कैप लगा सकता हूं? रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। रेन किधर गिर रही है? नीचे। रेन फॉलिंग वर्टिकली। बेटा ये कौन सी वेलोसिटी है रेन की? ये रेन की कौन सी वेलोसिटी है जरा ये बताओ? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है कि विद रिस्पेक्ट टू मैन है? सोच के बताना। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है कि विद रिस्पेक्ट टू मैन है? सोच के बताना। क्या बोला है? अ मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट विद 3 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली। मतलब असलियत में रेन वर्टिकली नहीं है। अब दौड़ते हुए इंसान को वो वर्टिकल दिख रही है, मतलब वाकई में वो वर्टिकल नहीं है। जब ये इंसान दौड़ा, यहीं से मैं कॉन्सेप्ट लेना स्टार्ट करूं तभी मजा आएगा। जब ये इंसान दौड़ा तब उसको वो रेन वर्टिकल होती हुई दिखी।
जब ये दौड़ गया तब वर्टिकल हुई। इसका मतलब क्या है, इसके दौड़ने की स्पीड कवर की होगी रेन की हॉरिजॉन्टल स्पीड, तभी तो काम बना है। यानी रेन की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। रिलेटिव मोशन का पीरियड, वैसे तो सवाल ऐसे ही हो जाएगा, तुम्हें जरूरत नहीं सुनने की बकवास मेरी। यार मैं तो बकवास करूंगा, मैं तो कितने टाइम से, तुम्हें थोड़ा ऐसा करना है, तुम्हें सवाल सॉल्व करना है, बाहर में की बात है, सिंपल। ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ, ऑब्जर्व मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट, ऑब्जर्व मैन को दिखा, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको दे दी है सीधा सीधा। वेलोसिटी ऑफ रेन अ मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट विद 3 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली, उसको दिखी उसके फ्रेम में। बेटा नीचे की तरफ है, क्या इसको -3j कैप बोलेंगे? बेटा नीचे की तरफ है, वर्टिकली नीचे की तरफ -3j कैप। क्या पूछ रहा है? फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। देखो खुद ही बता दिया, फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला पता है, लगा दो। एक फॉर्मूला पता है, लगा दो। ना हिले सवाल तो फिर बताओ मुझे। एक फॉर्मूला पता है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अभी आप बीपीपी सॉल्व करो, आप कहोगे सर ने जो सवाल कराया वो तो हो रहा था ये फॉर्मूले से। बेटा कोई भी सवाल हो इस फॉर्मूले से, इसी कंसेप्ट से हिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा हमसे क्या पूछा है सवाल में? फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ। बेटा एक्चुअल स्पीड का मतलब ही क्या हो गया? पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए, एक्चुअल स्पीड क्या है? बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन -3j क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने को निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -3i क्या? बेटा यहां से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सीधा खेल खत्म, कैसा हजम? ये इधर आया 3i -3j, 3i -3j। अब बेटा बात ये है कि ये कह रहे हैं स्पीड बताइए, है ना? ये हमसे क्या बोल रहे हैं? स्पीड बताइए, स्पीड। ये कह रहे हैं वेलोसिटी नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए? एक्चुअल स्पीड। हमने कहा अच्छा भैया स्पीड क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। लो भैया इतनी फिजिक्स तो हम पहले ही पढ़ चुके थे ज्वाइन करने के पहले बैच। √3² + 3² क्या हो जाएगा? 3√2। लो भाई स्पीड 3√2 मीटर पर सेकंड। और बताइए 3√2 मीटर पर सेकंड, ये तो क्लियर है। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं? डायरेक्शन। अब बेटा डायरेक्शन के लिए फिर से दिमाग लगाएंगे हम। डायरेक्शन किसका डायरेक्शन पूछा है? एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। बेटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आई है? 3i -3j। बेटा क्या रेन ऐसे बारिश हो रही है? सच्चाई में बारिश ऐसे हो रही थी, वो तो इंसान दौड़ गया तो उसको वर्टिकल दिखने लगी। असलियत में बारिश इस प्रकार से हो रही थी, वो तो मैन दौड़ गया इसलिए उसको बारिश सीधी दिखने लगी। ये बेटा बहुत ही आसान है। आपको वर्टिकल से एंगल पूछा बेटा, ये 3 क्या ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा? इतना तो समझ में आता ही होगा। ये साइड बराबर है tan थीटा, क्या हो जाएगा? 3/3 कितना आ जाएगा? 1 tan थीटा 1, यानी ये 45। बेटा ये 45 तो ये 45, ये 45 तो ये 45, तो एंगल विद द वर्टिकल कितना हो गया? 45 डिग्री। क्लियर है बेटा? ये साइड 3, ये साइड 3, tan थीटा क्या हो जाएगा? 3/3। ये चीज ना आपको डेवलप करनी होगी विद टाइम, कि हर बार फॉर्मुला ना लिखना पड़े मेरे को, अपने आप आंसर आते रहें, तब खेल अच्छा होगा, है ना? tan थीटा कितना हो गया? 1 थीटा 45 45 45। क्लियर हो गया? अब साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, पता नहीं यार, मतलब हाँ वेस्ट ऑफ वर्टिकल बोल देते हैं अपन, है ना? 45 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल बोल सकते हैं, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल, है ना? क्योंकि सवालों में नॉर्थ साउथ को लेकर थोड़ा सा झमेला रहता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अ स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन। एक बच्चा कह रहा है यहाँ पे कमेंट करके कह रहा है कोई लड़की पटवा दो यार। ठीक है, मेरी एक दोस्त है उसका नाम ही पटवाल है मेरी एक फ्रेंड है उसका नाम ही पटवाल है, तो मेरे ख्याल से तुमको उससे कांटेक्ट करना चाहिए, है ना? कोई लड़की पटवाल की बात तो नहीं करते, पता नहीं तुमको। अ स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो सवाल सुनो, ये सवाल बहुत अच्छा बेटा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा एकदम जम के। अ स्टैंडिंग मैन, बेटा स्टैंडिंग मैन है, खड़ा हुआ मैन है, यानी ग्राउंड है। ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बेटा ये कौन सी वेलोसिटी दे रखी है? ये कौन सी वेलोसिटी दे रखी है, जरा मुझे ये बताओ, ये कौन सी वेलोसिटी दे रखी है? अ स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये क्या दे रखी है बेटा? ये दे रखी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या दे रखी है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद स्टैंडिंग मैन, स्टैंडिंग मतलब भाई वो खड़ा है, ग्राउंड पे है। ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बेटा ये तो खड़ा है, खड़ा है, और एक स्टैंडिंग मैन खड़ा है और क्या देख रहा है? रेन कैसे गिर रही है? 20 मीटर पर सेकंड से रेन कैसे गिर रही है? 20 मीटर पर सेकंड से विद द वर्टिकल। अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगेगा। 20 मीटर पर सेकंड से विद द वर्टिकल, वर्टिकल से 30 डिग्री पे विद द वर्टिकल ऐसे गिर रही है। यानी बारिश कैसी हो रही है? इस बार बारिश टेढ़ी हो रही है। बंदा तो खड़ा था फिर भी उसको तिरछी बारिश दिख रही है। बेटा पेपर अभी हिंदी में नहीं है, बाइलिंगुअल पेपर अभी नहीं रह पाया। बहुत ही बड़ी डिमांड कर रहे हो, जो अभी तक कोई नहीं किया है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत ही बड़े लोग कर पाए। अभी हम लोग के लिए वो चीज पॉसिबल ही नहीं थी, बाइलिंगुअल ऐसा कुछ प्रॉमिस भी नहीं किया था। वी आर वर्किंग ऑन इट, ये बोल सकते हैं, बट अभी कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। हम लोग सोच रहे हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, हमने ये भी सोचा कि हिंदी मीडियम के लिए टीचर्स अध्यापक भी अलग से लेके आए, इस बैच के लिए नहीं, फ्यूचर की बात करते हैं। खैर वापस आते हैं। तो हाँ, मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल। वर्टिकल से 30 डिग्री पे आ रही है रेन, खड़े इंसान को बारिश दिख रही है। मतलब पहली बात तो ये समझ में आई कि इस बार जो बारिश हो रही है बेटा, वो सीधी नहीं हो रही है, तिरछी बारिश है। बारिश कैसी है? तिरछी। ठीक, अच्छा बारिश तिरछी है। कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। बेटा बारिश ऐसे हो रही है, कितने एंगल पे? 30 डिग्री विद द वर्टिकल पे। ये तिरछी बारिश हो रही है 30 डिग्री विद द वर्टिकल पे। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दे रखी है? 20। वेलोसिटी ऑफ, अरे क्या किया मैंने, मिटा दिया, चलो कोई नहीं।
स्टैंडिंग मैन ने ऑब्जर्व किया बेटा, स्टैंडिंग मैन ने ऑब्जर्व किया फॉलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ, तो बेटा रेन ऐसे गिर रही है किसके लिए, स्टैंडिंग मैन, स्टैंडिंग मैन के लिए गिर रही है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। एंगल कितना दे रखा है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल से 30 डिग्री। जरा ध्यान देना इस सवाल में, वरना तोते उड़ जाएंगे। 30 डिग्री पे बेटा ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी दे रखी है, 20। आप कहोगे सर ये तो विद रिस्पेक्ट टू मैन है, हाँ है, पर मैन ना अभी दौड़ना स्टार्ट कर देगा। फाइंड द वेलोसिटी विद द मैन शुड मूव, मैन अभी दौड़ना चालू कर देगा, तो विद रिस्पेक्ट टू मैन ना बोल के विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलते हैं। जब इंसान खड़ा है, स्टेशनरी है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब पहले ना एक काम करो, आगे बढ़ने से पहले जो मैंने सिखाया है पहले उसको इंप्लीमेंट करो। इसकी वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखो, पहले ये काम करो, बिना आगे बढ़े पहले ये काम करो कि इसकी वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखो अपने पास। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। बेटा 20 है, ये एंगल 30 है, इधर कितना आएगा 20 cos 30, इधर कितना आएगा 20 sin 30, इधर कितना आएगा 20 sin 30। मैं कह रहा हूं भाई अपने पास जितनी भी वेलोसिटीज वगैरह आए उनको आईजे के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। तो ये 20 है, इधर आएगा 20 sin 30, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी आई कैप 20 sin 30, साथ में लगा आई कैप 20 sin 30 आई कैप। और बेटा नीचे भी आएगा, नीचे कितना आएगा -20 cos 30 जे कैप आएगा। कितना हो गया, sin 30 हो गया 1/2, यानी हो गया 10 आई कैप, हो जाएगा sin 30 हो गया 1/2 10 आई कैप, -20 cos 30, cos 30 √3/2, √3/2, 2 से कटा √3/2, 2 से कटा 10 10 √3 -10 √3 जे कैप। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले इसको इस तरह से लिखो, ऐसे नहीं लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, 20 sin 30 आई कैप 20 cos 30 जे कैप नीचे की तरफ, तो ये हो गया sin 30 1/2 10 आई कैप, ये √3/2 माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है इसके बाद फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द मैन शुड मूव सो दैट द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। अब मैन मूव करना स्टार्ट करेगा, पूछ रहे हैं मैन किस स्पीड से चले कि रेन उसको वर्टिकल देखना कितना स्टार्ट करेगी। रेन कैसी आ रही है, ऐसे, रेन इस तरह से आ रही है, इस प्रकार से रेन आ रही है, तो पूछ रहे हैं मैन किस स्पीड से चले कि रेन उसके लिए सीधी हो जाए। रेन यूं आ रही है, आप और आगे ऐसे भागोगे तो भाई और यूं आएगी, जाहिर सी बात है भाई, अगर आप इस दिशा में और भागोगे तो ये और मुंह पे गिरेगी। तो मेरे ख्याल से मैन को इस तरफ भागना चाहिए मेरे ख्याल को इस तरफ भागना चाहिए। देखो बेटा सवाल ये बिना इन सबके भी चुटकियों में हो सकता है, दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, पहले फील ले लो। मेरा सवाल ये है कि मैन को किधर दौड़ाऊं, ईस्ट में कि वेस्ट में। मैन किधर दौड़े, फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द मैन शुड मूव सो दैट द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द मैन शुड मूव सो दैट द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। किधर दौड़ाऊं, ईस्ट में कि वेस्ट में, सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना, ईस्ट में। मैं तुमको बहुत ही तगड़ा एक कॉन्सेप्ट बता दूं यहाँ पे, हाँ ना बोलो मैं बता दूं, एकदम ऐसे सवाल सॉल्व होगा अगर वो कॉन्सेप्ट तुमको पकड़ में आ गया तो। ऐसे होगा, ऐसे खट्टे से, कहो तो मैं बता दूं अगर तुम तैयार हो तो। बेटा मैन को क्या करना है, ये जो रेन गिर रही है ना, इसकी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और उसको रेन को वर्टिकल बनाना है। ये जो रेन आ रही है इसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है कि नहीं है। चलो पहले सॉल्व करते हैं फिर बताता हूं। अभी ये सब तो क्लियर हो गया कि मैन इधर दौड़ेगा, सबको ये चीज फील हो गई, इस तरफ दौड़ाना पड़ेगा भाई, इस तरफ दौड़ाएंगे तो मुंह पे पड़ेगी बारिश। अभी शॉर्टकट बाद में बताऊंगा, रुक जाओ, तुमने ये बोला ना पहले, वरना फिर तुम शॉर्टकट करने लगोगे, फिर ये भूल जाओगे मेथड। पहले फिर बताता हूं, मैन इधर दौड़ा, जुम 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 जुम, है ना, इधर दौड़ेगा तो बारिश और मुंह पे आई, और मुंह पे आई, और मुंह पे आई, भाई बारिश ऐसे ही मुंह पे आ रही है, दौड़ोगे और ज्यादा मुंह पे गिरेगी, तो हम इधर दौड़ते हैं। तो मैन को इधर दौड़ा दिया हमने, चलो ठीक है, मैन को ऐसे दौड़ा दिया। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो गई, वी ले ले, वी आई कैप, कितनी ले ली मैंने, वी आई कैप, वी आई कैप लिख सकते हैं, वी आई कैप, वी इधर आई कैप, पता नहीं ना कितनी वेलोसिटी है, विद व्हिच द मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। अब बेटा रेन कैसी दिखेगी उसको, सो दैट शुड मूव सो दैट द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। रेन कैसी दिखे उसको, वर्टिकल दिखे, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। बेटा व्हाट इज दिस वेलोसिटी, रेन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। बेटा ये रेन की कौन सी वेलोसिटी है, विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये कौन सी वेलोसिटी है रेन की, विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो जो रिस्पेक्ट टू मैन वाली है वो कैसी दिखे, वर्टिकली दिखे, रेन शुड अपीयर वर्टिकल। बेटा ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसी दिखने लगे उसको, यही तो वो चाहता है कि एकदम सीधी सीधी बारिश होने लगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल हो जाए। बेटा खेल खत्म हो चुका है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का फॉर्मूला लगा दो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। velocity of rain with respect to man is equals to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground। बेटा velocity of rain with respect to man कितनी है, वैल्यू नहीं पता। find the velocity with which the man should move so that the rain appears to fall vertically to, बस इतना पता है, वैल्यू नहीं पता। अच्छा, velocity of rain with respect to ground निकालिए आपने, 10 i cap minus 10 √3 j cap, 10 i cap minus
10√3 j कैप और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड vi कैप। बेटा i वाले को साथ साथ कर देते हैं 10 माइनस v i कैप माइनस 10√3 j कैप। मुझे एक बात बताओ सोच के इसके एक्सप्रेशन में क्या इसको मैं ऐसे समझो, क्या इसको मैं ऐसे माइनस के सॉरी क्या इसको मैं माइनस ए जे कैप लिख सकता हूं? क्या इसको मैं माइनस ए जे कैप लिख सकता हूं? क्या इसको मैं माइनस ए जे कैप लिख सकता हूं? मैंने देखा आप यहां की बात करते हो केमिस्ट्री टीचर कैसा है, बायो का मास्टर कैसा है, इसके मास्टर कैसे हैं, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट। क्या इसको मैं माइनस ए जे कैप लिख सकता हूं? ऐसे ही लिख सकते हैं, माइनस ए जे कैप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बेटा मैं अगर इसको लिख दूं माइनस ए जे कैप, यानी इसके एक्सप्रेशन में कहीं आई नहीं है, इसके एक्सप्रेशन में कहीं पे भी आई नहीं होगा क्योंकि ये तो वर्टिकल है। बेटा इसके एक्सप्रेशन में आई नहीं यानी इधर वाला आई कंपोनेंट भी जीरो होगा, यहां आई का कोई कंपोनेंट नहीं है यानी आई का कंपोनेंट इधर भी जीरो होना चाहिए, यानी 10 माइनस वी को जीरो होना चाहिए, यानी वी की वैल्यू 10 होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? अब इसका दूसरा मेथड सीखते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ऐसे उड़ेगा सवाल, ऐसे उड़ाऊं? तैयार? देखो क्या होगा। बेटा इस तरह से आ रहा है बारिश ऐसे आ रही है, क्लियर है? अच्छा, मैन को बारिश को वर्टिकल करना है, बेटा बारिश का जो ये कंपोनेंट है, बारिश का जो ये अभी एक सेकंड में होगा, ये पूरा सवाल जो इतना लंबा था। ऐसे बारिश आ रही है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बारिश ऐसे आ रही थी, ये सब भूल जाओ। बारिश ऐसे आ रही थी, बारिश को वर्टिकल करना है, ठीक है? बारिश ऐसे आ रही है, बारिश का जो ये कंपोनेंट है, इसी की वजह से तो बारिश टेढ़ी हुई है। अपने इस कंपोनेंट की वजह से ही तो बारिश टेढ़ी हो पाई। भाई ये कंपोनेंट तो वर्टिकल कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट ही टेढ़ा किया है। अगर मैन इसी दिशा में इसी स्पीड से दौड़ जाए तो ये वाले कंपोनेंट की रिलेटिव वेलोसिटी मैन के साथ जीरो हो जाएगी। भाई ये कंपोनेंट की वजह से ही तो बारिश टेढ़ी हुई, अपने इस कंपोनेंट की वजह से ही तो बारिश टेढ़ी आ रही है। किसकी वजह से टेढ़ी है बारिश? किस कंपोनेंट की वजह से टेढ़ी है? ये हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? बारिश किस कंपोनेंट की वजह से टेढ़ी हुई है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वर्टिकल कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल किसके से टेढ़ी हुई है? हॉरिजॉन्टल की वजह से। यही वो वेलोसिटी है जो मैन के ऊपर पड़ रही है, यही वेलोसिटी मैन पे पड़ रही है। अगर मैन भी इसी वेलोसिटी से दौड़ने लगे तो मैन के रिस्पेक्ट में इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यही वो वेलोसिटी है जो मैन पे पड़ रही है, हॉरिजॉन्टल वाली। अगर मैन भी इसी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दौड़ने लगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी जीरो। अब रेन के पास सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैन भी रेन की ही स्पीड पकड़ ले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेन और मैन के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेन और मैन के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं। तो बेटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? 20 sin 30। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया यहां से? 20 sin 30, 10। खत्म। कई लोगों को नहीं क्लिक करेगा ये, और इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैं नहीं कह रहा हूं आपको तुरंत क्लिक कर जाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अपने पास मेथड तैयार है, अपने पास मैथ्स तैयार है, अपने पास सारी बातें तैयार है। कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं क्लिक किया। माइनस ए क्यों लिया? क्योंकि बेटा ये नीचे, इसलिए मैंने से लिया। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको फील देने की। फिर भी मैं कहूंगा एग्जाम में आप अपने पास ये इक्वेशन लेके ही जाना, अपने डिब्बे में ये इक्वेशन मत रखना, क्योंकि जो मैंने अभी बताया ना वो आज फील, मैं सच्चाई जानता हूं स्टूडेंट कम्युनिटी की, आज फील हुआ है, आज रात तक होगा और कल लगेगा यार वो क्या खतरनाक बात बताई थी, वो क्या था, ऐसा हो जाता है। क्या याद रहेगा आपको इस क्लास के बाद? ये याद रहेगा बेटा, ये नहीं भूलोगे। तो इसमें स्टिक करना कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? इसलिए इसको मैंने लेक्चर को थोड़ा धीमे किया आज के। क्लियर? अब मैंने क्या बताया, बारिश बेटा ऐसे आ रही है टेढ़ी, बारिश टेढ़ी आ रही है, मैं खड़ा हूं, बारिश टेढ़ी आ रही है, हमने कहा हमको वर्टिकल चाहिए, टेढ़ी आ रही है, हमें तो वर्टिकल चाहिए। तो बेटा बारिश के दो कंपोनेंट, एक ये, एक ये। यही वाला कंपोनेंट तो टेढ़ा कर रहा है इसको, यही वाला कंपोनेंट टेढ़ा कर रहा है। अगर मैं इस कंपोनेंट को किसी तरह से जीरो कर लूं, अगर मैं इस कंपोनेंट को जीरो कैसे जीरो कर सकता हूं? मैं भी बारिश की दिशा में इसी स्पीड में दौड़ने लगूं। अब मैं बारिश को देखा, मैंने बारिश से कहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी स्पीड, उसने बोला 10, मैंने कहा मेरी भी 10। तो अब तो बारिश मुझको सीधी दिखेगी। मैं और बारिश हॉरिजॉन्टल दिशा में 10-10 की स्पीड से चल रहे हैं, तो मुझे तो बारिश अब अपने ऊपर दिखेगी एकदम सीधा, वो भी 10 से, मैं भी 10 से, तो मेरी अपने ऊपर हो गई। यही तो वो है जो टेढ़ा कर रही है। तो इतनी ही स्पीड मैन को दे दो, टेढ़ा होना बंद, खत्म, एक लाइन में। 20 sin 30, 10। क्लियर? क्लियर? चलो, और एक्चुअल फॉर्मूला ये है, एक्चुअल तरीका ये है। रिवर स्विमर प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम, हम लोग नए तरीके पे आ गए। रिवर स्विमर प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम, एक नए तरीके का सवाल। मेरे ख्याल से बैच अच्छा चल रहा है, इस टॉपिक को भी कर ही लेते हैं। रिवर स्विमर प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम, चलो शुरू करते हैं। हाँ आ जाओ बेटा, इसके ऊपर डीपीपी में सवाल जरूर करिएगा, ठीक है? इसी कंसेप्ट में डीपीपी में सवाल है, उसको जरूर दिखाइएगा, ठीक है? उस क्वेश्चन को जरूर करके दिखाइएगा। इस पे एक और सवाल करना है क्या? ये इसी कंसेप्ट पे एक और सवाल करना है क्या? हाँ कल पढ़ लेना, पर इस पे एक सवाल और करा दूं तब, अलाउ कर दूंगा, पर इस पे एक सवाल और करा दोगे तब।
भैया डिफिकल्ट सोल्यूशन 2-3 दिन और लगेंगे, सेटअप नहीं हुआ है। एक सवाल और करा दूं, करना है हाँ कि ना भाई? हाँ करना है। एक सेकंड को मैं इस पे एक सवाल तुमको देता हूं। एक सेकंड बस ला रहा हूं मैं सवाल। चल ले आ जा, रिवर्स में करा दूं। बेटा फर्स्ट लेक्चर कहीं गए नहीं है, क्लासरूम कंटेंट के अंदर है। इस पे सवाल करना है एक और कि चले रिवर्स में पे चले? क्वेश्चन कराएं एक और? आ जाओ एक सवाल। मैंने हटा दिया था पीपीटी से, मुझे लगा लेक्चर भी कवर करना होता है, मुझे लगा एक और टॉपिक कवर करने से मैंने हटा दिया पीपीटी से। सवाल बनाया गया था, मतलब रखा गया था। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep rain away। बेटा अपने पास अब कुछ बचा थोड़ी ना, एक प्रोजेक्टाइल मोशन बचा और इसमें एक थोड़ा सा छोटा टॉपिक बचा है। टू कीप, अभी अपने पास 2 लेक्चर और बचे हैं। मैं एकदम शेड्यूल को पकड़ के चल रहा हूं, तुम टेंशन मत लो। He throws the umbrella and starts running at 10 km/h. He finds that raindrops are hitting vertically. What is the speed of rain with respect to ground? ऑप्शन भी दे रखे हैं 10√3, 20/√3, 10/√3। चलो 10/√3। चलो थोड़ा सा टाइम ले लिया, मुझे माफ करना। बताओ क्या हो गया? वीडियो नहीं चल रहा क्या? चल रहा है? क्वेश्चन करने से मेरा कॉन्फिडेंस, बेटा इसीलिए तो मैं सवाल करा रहा हूं इस बैच में, यही मेरी स्ट्रैटेजी रही है मेरा। और मैं पहले लेक्चर में एकदम शेड्यूल पकड़ के चला हूं, मेरे पास अब समय बचा है, मैं करा ले जाऊंगा पूरा प्रोजेक्टाइल भी। A man standing on road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep rain away. He throws the umbrella and starts running at 10 km/h. He finds that raindrops are hitting vertically. What is the speed of rain with respect to ground? बेटा प्रीवियस लेक्चर क्लासरूम कंटेंट के अंदर खट्टे से खत्म कर दो, इसको उड़ा दो। उड़ा दिया लोगों ने? नहीं उड़ा अभी तक? बताएं। चलो, a man standing on road has to hold his umbrella at 30 degree। बेटा मैन जब खड़ा है, जब मैन स्टैंडिंग है, उस टाइम उसको अपना अम्ब्रेला 30 डिग्री पे होल्ड करना पड़ रहा है। 30 डिग्री पे, यानी बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कुछ इस तरह है, कुछ इस दिशा में है। ये 30 है तो बेटा ये भी 30 होगा। 30 डिग्री पे होल्ड करना पड़ रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 30 डिग्री पे है। टू कीप रेन अवे ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 km/h। ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग वर्टिकली। बेटा इसको रेन तिरछी क्यों मार रही थी? शुरुआत में देखो, अ मैन स्टैंडिंग ऑन रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। वर्टिकल से 30 डिग्री पे क्यों रखना पड़ा अम्ब्रेला? क्यों रखना पड़ा बेटा वर्टिकल से 30 डिग्री पे? क्योंकि रेन ऐसे आ रही थी, क्योंकि रेन ऐसे आ रही है, यानी रेन के पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है। अगर रेन को वर्टिकल करना है तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की स्पीड से दौड़ जाओ। अगर रेन को वर्टिकल करना है, ये तो पूछा है। ही फाइंड दैट रेन एंड स्टार्ट्स ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10। कैसा माहौल है ना, अम्ब्रेला ऐसे खोल के दौड़ने वाला एकदम सीन है। ही थ्रोज, अपन ऐसे अम्ब्रेला खोल के जाके दौड़ के फिर गली में, यहाँ तो कोई है ही नहीं सर, दौड़ के वापस अपने पास आना पड़ेगा। चलो, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 km/h। अम्ब्रेला छोड़ के वो 10 km/h से भागने लगा। अम्ब्रेला छोड़ के 10 km/h से भागने लगा, और क्या हुआ? He find that raindrops are hitting vertically। जब ऐसे भागा तो रेन ड्रॉप वर्टिकल हो गई, मतलब वो इस टाइम जिस स्पीड से भाग रहा होगा वही रेन की हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, है ना? बेटा गलत बना दिया मैंने, ये रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, माफ करना, जल्दबाजी में देखो मुझसे गलती हो गई। विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री। अब जब ये भागा तो रेन की स्पीड वर्टिकल हो गई सारी की सारी, मतलब रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसने बराबरी कर ली होगी, तभी तो उसको हॉरिजॉन्टल दिशा में कोई रेन नहीं मिली, है ना?
ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग वर्टिकली, रेन ड्रॉप उसको सिर्फ वर्टिकल मिल रही है, मतलब जब वो दौड़ा तो रेन की हॉरिजॉन्टल स्पीड की उसने बराबरी कर ली, हॉरिजॉन्टल दिशा में रेन के साथ उसकी कोई रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं, उसने वो दौड़ा, रेन भी है, रेन उसके ऊपर आ गई सीधा, दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो रिलेटिव कंपोनेंट है वो 0 है। तो बेटा मैन किस स्पीड से दौड़ा है 10, तो इसका मैन किस स्पीड से दौड़ा है, इस तरफ मैन दौड़ा है 10 से, यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 होना चाहिए, VRG sin 30 शुड बी इक्वल टू 10। बेटा VRG की वैल्यू आपको दिख गई होगी, sin 30 इज 1/2, उधर गया कितना आ गया 20। आया ये शॉर्टकट समझ में, 20। बट मैं बता रहा हूं लास्ट में याद क्या रहता है, लास्ट में याद वही कॉन्सेप्ट रहता है, ये चीजें फील वाली कुछ देर तक रहती हैं फिर चली जाती हैं दिमाग से। 20 क्लियर, 10√3 नहीं बेटा, 10√3 क्यों सोच रहे हो, ये क्यों सोच रहे हो, नहीं दूसरे मेथड से प्रूव कर देता हूं 10√3 नहीं होगा, आज के लिए यही कर लेते हैं। आज दूसरे मेथड से प्रूव करता हूं 10√3 नहीं होगा। बेटा रेन कैसी दिख रही है, उसको ऐसी दिख रही है, इस तरह से दिख रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टार्टिंग में ऐसे है, ये कितना एंगल है बच्चा, एंगल कितना है 30 डिग्री है, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अच्छा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें नहीं पता है, पता है क्या, नहीं पता है, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, v है। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर फॉर्म में। बेटा इधर कितना कंपोनेंट आएगा, v sin 30, v sin 30 साथ में क्या लगा दोगे i कैप, v sin 30 साथ में i कैप, और नीचे कितना आया -v cos 30 j कैप। बेटा कितना हो गया, v sin 30 ये हो गया -v cos 30 √3/2 j कैप। ये क्या हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किस स्पीड से दौड़ा है मैन, एंड स्टार्स रनिंग एट 10 km/h। मैन किस स्पीड से दौड़ा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 10, और इधर क्या लगा दें इसके ऊपर आई कैप लगा दें, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 आई कैप। अब बेटा ऐसा करने पे उसने क्या देखा, ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग वर्टिकली, ही फाइंड्स मतलब उसके फ्रेम में ऐसा हो रहा है कि रेन ड्रॉप वर्टिकली आ रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन कैसी है, वर्टिकल। उसके फ्रेम में क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल हो गई, यानी वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू मैन। बेटा क्या इसको मैं कुछ भी ए नहीं मानना चाहते, कुछ भी मान लो, इसको क्या मैं कुछ भी मान सकता हूं एक्स देखने से कंफ्यूज जाओगे, इसको मैं मान सकता हूं माइनस कुछ भी मान लो, बेटा ए नहीं मन कर रहा है तुम्हारा, कुछ भी मान लो -m j कैप मान सकते हैं, भाई j के डायरेक्शन में होगी। सो velocity of rain with respect to man is equals to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground। एक ही फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, velocity of rain with respect to man minus mj cap, velocity of rain with respect to ground v/2 I cap minus v√3/2 j cap minus velocity of man with respect to ground बेटा 10 I cap। अच्छा I को साथ में करते हैं, v/2 minus 10 I cap minus √3/2 minus v√3 minus v√3/2 j कैप। बेटा इस तरफ देखो सिर्फ j कैप का ही एक्सप्रेशन है, इस तरफ कोई i कैप नहीं है, यानी ये वाला i पूरा 0 होगा तभी तो उधर j कैप आएगा, यानी ये चीज पूरी 0 होगी। बेटा ये चीज अगर 0 हो जाएगी, v/2 - 10 अगर 0 हो गया तो v की वैल्यू 20 आ गई। तो भाई चॉइस आपकी, आपको ये समझ में आया या आपको ये समझ में आया, उत्तर तो बेटा 20 आया। अब बताओ, बोलो क्लियर है, क्या याद रहेगा बच्चा, याद ये रहता है, इसलिए ये मेथड भी बताया है साथ में, याद ये रहता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, फील भी आ गई इस चीज की कैसे टेढ़ा होता है। ठीक है, इसका सवाल शायद डीपीपी में एक और मिल जाए, उसको भी कर लेना, अभी डीपीपी में एक और सवाल शायद इसका पढ़ा हो इसी के ऊपर। अच्छा ये शायद ना हो बेटा, अभी तक रिवरमैन प्रॉब्लम पे नीट में सवाल आया नहीं है, फिर भी इतनी डिटेल में क्यों गए बेटा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट अपने आप सवाल हिलेगा नहीं, और सिलेबस में लिखा हुआ है कभी भी दे सकते हैं। लॉन्ग मेथड भी अच्छा है, लॉन्ग मेथड खराब नहीं है, लॉन्ग मेथड इज ऑल्सो गुड, है ना, वो अपना बेसिक का मेथड है। आज यहीं पे रोक देते हैं, अभी अपने पास क्या क्या बचा है सुन लो, ध्यान से सुन लो। रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम बचा है, अभी किस कौन कौन से सवाल नहीं छूने डीपीपी के, रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम के नहीं छूने हैं आपको, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो है नहीं डीपीपी में, ठीक है, और कंडीशन ऑफ कोलिजन के भी नहीं है। तो ये टॉपिक अपने कल आएंगे, और कल प्रोजेक्टाइल भी स्टार्ट कर देंगे। टुमारो आई विल स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन आल्सो, सो बी प्रिपेयर्ड। कल प्रोजेक्टाइल शुरू होगा, बट टेस्ट में प्रोजेक्टाइल नहीं दे रहे हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। इस संडे को जाके आपकी पहली छुट्टी हो रही थी, पर उसमें आपके टेस्ट हो गया है। सो पढ़ाई करते रहें बेटा, आई होप आपको बहुत मजा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।